Hello, hello. Okay, so hello everyone. Good morning. And guys, एक छोटी सी बात बोलनी थी आप सबको। मैंने पहले भी बोला हुआ है, लाइक जितने भी आप लोग हैं, आप सबका एटलीस्ट 75% जो है ना प्रेजेंस, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अगर आपको सर्टिफिकेट लेनी है। ठीक है। एंड 80% इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द बूट कैम्प, फॉर द आर एच सी एस एग्जामिनेशन है। ठीक है, उसके लिए जो बूट कैम्प होगा, जो बढ़िया वाली प्रिपरेशन होगी, उसके लिए 80% चाहिए। उससे कम जिनका जिनका भी होगा वो एलिजिबल नहीं होंगे, ना तो सर्टिफिकेट के लिए ना ही बूट कैम्प के लिए। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़, ये सारी रिकॉर्ड जो है ना वो आपको ऑलरेडी मेंटेन हो रही है, ऐसा नहीं है कि आपकी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रही है। ठीक है, तो शाम आपको अभी सचिन जो है वो आपको दिखा भी देगा कि क्या रिकॉर्ड वो मेंटेन कर रहा है ना सचिन? Yes, sir. Hello, guys. Very good morning to all. Uh, तो गाइज जो सर बताया नीतीश सर ने कि आपके रिकॉर्ड्स हम मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है। आज मैं आपको वो दिखाऊंगा कि आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड आपका कैसे मेंटेन किया जा रहा है। दूसरा, आपका जो टास्क परफॉर्मेंस है वो भी मेंटेन किया जाएगा, परसेंटेज में हम कैलकुलेट करेंगे। और हम वो सारी चीजें आपकी इतनी अच्छे से मेंटेन करेंगे कि फाइनली जब कोर्स करोगे तो डेफिनेटली कि वो चीज नहीं है हम सबको बताएंगे कि हम जस्ट नॉट फॉर टाइम पास, हम टाइम पास के लिए सारी चीजें कर नहीं रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, आप सीरियसली ट्रेनिंग करवाते हैं। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हम घर पे बैठ के कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। वो आज आपका जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। हर एक का इंडिविजुअल का ट्रैक रिकॉर्ड हम रखेंगे। तो आई होप कि एक बार सबसे पहले मुझे ये चीज बता दीजिए कि वैसे भी आज भी इतनी छह ही लोग हैं। ठीक है, मुझे ये बता दीजिए कि सबका टास्क कंप्लीट हो गया या पेंडिंग है अभी तक के जितने भी टास्क हुए। श्योर सर, आई विल स्टार्ट। लास्ट वाला पेंडिंग, ओके। ओके। आई होप कि मेरी स्क्रीन सबको दिखाई दे रही हो। बता दो चैट में, ये आप दे सकते हो। ठीक है, ईच एंड एवरी वन नेम हियर। ठीक है, ये मैं अभी आपकी अटेंडेंस अभी तक की सारी हमारे पास क्लास में रिकॉर्डेड है, उससे हम उठा लेंगे। ठीक है, ये मैं प्लान कर रहा हूँ। एक्चुअली ये आपके बाई नेम स्टूडेंट डिप आपके मोबाइल नंबर्स हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इधर, ये क्लासेस हैं। टोटल 10 क्लास हुई हमारी। और जो हम कर रहे हैं ये रहा, मैडक्सन ट्रेनिंग एकेडमी। कोर्स आपका रेड एट लिनक्स है। टोटल हम 19 हावर्स 19 घंटे का कोर्स डिलीवरी कर चुके हैं। माई नेम लोकेशन हमारी का गूगल मीट से होती है, टैब से हमने स्टार्ट किया है। एंड हम बता देंगे। अब यहाँ पे मेंटेन कैसे किया जा रहा है। प्रेजेंट है जो डायरेक्टली है, अनएक्सक्यूज अब्सेंस है, मतलब कि जिसने एक्सक्यूज दिया ही नहीं है, कुछ बताया ही नहीं है, वो डायरेक्टली एब्सेंट ही कैलकुलेट होगा। एक्सक्यूज एब्सेंस वो भी आपका कैलकुलेट हो रहा है कि आपने कुछ एक्सक्यूज बताया है, उसी के बेस पे परसेंटेज भी कैलकुलेट। अब ट्रेडिंग मतलब कि आप थकावट है, कुछ भी है इन द सेंस, आपने ऐसे तब सिक है, बीमार है, तब आपका एक्सक्यूज कोई है, तो वो चीजें हम 4 पेज में आपको मेंटेन कर रही है। देखो अभी तक मैंने 2 का रिकॉर्ड चढ़ा चुका हूँ, राहुल और हमारे एक आउट आउट ऑफ इंडिया है, उनका मुजम्मल हुसैन गुरेजा। रेड में 100% है ये। अब आप लोग भी अपना रेड करना चाहते हो तो कर सकते हो, या आप ग्रीन रहना चाहते हो वो आपके हाथ में है। ठीक है, ये सारी चीज ऐसे ही आपका एक कोर्स के लिए मेंटेन किया, उसका टास्क मेंटेन किया जाएगा। और मैक्सिमम हमारा आपका बेसिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैक्स आपका बेसिक कंप्लीट आपका जा चुका है। अब हम क्या कि ये भी एक बेसिक का पार्ट ही है, फंडामेंटल का पार्ट ही अभी जो कंसेप्ट चल रहा है। ठीक है, लेकिन मैक्स बेसिक आपका जा चुका है। अब आप बेसिक पे जो डाउट्स थे, मुझे लगता है देखो ग्रुप में कोई चैट नहीं है, तो मुझे लगता है या तो
किसी को कोई डाउट नहीं है, सब कुछ क्लियर है। दो कारण होते हैं डाउट ना आने के, या तो बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया। दूसरा, या आपने पढ़ा नहीं, या बिल्कुल ऊपर से ही गया, आपको कुछ समझ में नहीं आया। दो ही कारण होते हैं। आई डोंट, अब मुझे कौन सा सोचना है ये, मैं सोच रहा हूँ कि फर्स्ट वाला, कि आपको सब कुछ क्लियर है, ठीक है, क्योंकि ऊपर से आपका नहीं जाना चाहिए। मेरी कोस्ट कंटेंट डिलीवरी बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान तरीके से है। शायद ही हर कोई पढ़ाता है, मेरा ये तरीका है पढ़ाने का, तो मेरा डिलीवर का तरीका ये है, तो शायद आप किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इससे, ठीक है। सबका कंटेंट इजी क्लियर हो जाना चाहिए। मैं पहले बोला कि आप लोग डाउट पूछते नहीं है, आई होप कि शायद नहीं है, क्योंकि बेसिक था, बेसिक इतने डाउट नहीं रहते। और नॉर्मली आपके डाउट्स हो गए नहीं, क्योंकि जब मैं क्लास डिलीवर करता हूँ तो आपकी तरफ से मैं सोच के बैठता हूँ कि आपके ये डाउट हो सकता है, मैं आपकी क्लास में क्लियर कर देता हूँ। फिर भी अगर अगर डाउट होने चाहिए थे तो आपको मेंटेन करना चाहिए था। अब आगे से मैं एक चीज प्लान कर रहा हूँ, आप लोगों की मुझे यस या नो चाहिए, कितने लोगों सा एक टाइप का पोल चाहिए, कि अब मैं हर वीक में, इन द सेंस वीक में वेडनेसडे या कोई भी डे हम पकड़ेंगे, उसमें क्लास नहीं होगी, एक चीज होगी उसमें, डिस्कशन। डिस्कशन इन द सेंस हम टोटल जितने नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं 9 to 10 जितने भी हैं, हम मोस्ट प्रोबेबली 8 से 9 का सेशन रखेंगे, गूगल मीट पे रखेंगे। उसको अलग नाम से हम यूज करेंगे, डिस्कशन 1, डिस्कशन 2, डिस्कशन 3। उसमें सारी चीजें वो डिस्कस होंगी जो अभी तक हमने की है। वहां पे आपके कुछ डाउट्स हैं, उससे पहले आप ग्रुप में भेज दीजिए, वहां पे डिस्कस होंगे। अगर आपने ग्रुप में डाउट नहीं भेजे तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, मैं जितने भी हमारे मैक्स जो प्रेजेंट रहते हैं उन्हीं के थ्रू 7, 8 या 9 हर एक को, आपको जैसे कि आज वीकेंड की क्लासेस हो जाएंगी आज और कल, उसके बाद आपको क्या है कि पर्टिकुलर क्लास से एक टॉपिक दे दिया जाएगा। जैसे कि पहला जो डिस्कशन होगा उसमें क्या अभी तक जितना कवर किया है, हर एक इंडिविजुअल को 5 to 10 मिनट में एक ब्रीफ समरी उसकी रेडी करनी है, कि उस टॉपिक का मतलब क्या है, आपको क्या समझ में आया, और आपको वो डिलीवर करना है ताकि दूसरों को समझ में आए। और आपको बताना है कि जो कमांड आप उस टॉपिक में आई, उस कमांड का मतलब क्या है, किस पर्पज से उसको यूज किया जाता है, और थोड़ा मोट उसके ऑप्शंस ब्रीफ बता सकती है। ऑप्शन कि अगर आप चाहो तो अपने पीपीटी रख सकते हो, अगर आप चाहो तो अपने किसी इसमें किसी भी टेक्स्ट उसमें लिख के रख सकते हो। आपका नोट भी रेडी है तो आप अपने नोट से भी पढ़ के हमें बता सकते हो, नो इश्यू, हमें नोट शेयर करके आप हमें दिखा सकते हो कि हाँ आपने, मतलब एक शॉर्ट ब्रीफ चाहिए, ये इस कमांड का ये मतलब है, और छोटा छोटा ब्रीफ ये ऑप्शन यूज किया, मतलब 5 to max 10 मिनट, ठीक है। सबका नंबर आएगा, इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी, दूसरा आपका रिवीजन होगा, तीसरा आपको क्लियरिटी और हो जाएगी, ठीक है। बार बार आपको चीजों को रटना नहीं पड़ेगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको वो सारी चीजें याद रहेंगी, और आप आपस में डिस्कस भी कर पाओगे, और आप एक दूसरे से एक प्रकार से इंट्रोड्यूस, जो अभी तक इतना एक दूसरे को नहीं जानते वो एक दूसरे के जान भी पाओगे, ठीक है। एक टाइप का मैं आई एम प्लानिंग समथिंग लाइक दैट। तो आई होप कि कितने लोग इस चीज से एग्री हैं। देखो, जो नहीं आ सकते, जेन्युइन रीजन है, उसको नो इश्यू, उसको मिल जाएगा। लेकिन मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि हमने इस चीज का प्रॉमिस नहीं किया था कि जो डिस्कशन ग्रुप होंगे उसका रिकॉर्डिंग हम सबको प्रोवाइड करें, ठीक है। यस प्रवाल, एग्रीड। हम सब उन्हीं को प्रोवाइड करेंगे जिनकी अटेंडेंस अच्छी है, और जो जेन्युइन रीजन उसने ग्रुप में बताया है, उस जेन्युइन रीजन से अगर वो नहीं आ पाया किसी भी कारण से, तो सिर्फ डिस्कशन ग्रुप की रिकॉर्डिंग सिर्फ उन्हीं को मिलेगी, सबको नहीं मिलेगी, या जो प्रेजेंट थे उनको मिलेगी। डिस्कशन ग्रुप की रिकॉर्डिंग हम सभी स्टूडेंट को नहीं देंगे, क्योंकि ये सिर्फ उनके लिए है जो एक्टिव है, ग्रुप में आते हैं, हमारी क्लास में अटेंड करते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं। विदाउट इंटरेस्ट वालों के लिए ये मैंने पर्सनली सोचा कि डिस्कशन ग्रुप एक स्पेशल प्लान किया गया है। मैंने सोचा आप लोगों के लिए, इस स्पेशल चीज के लिए स्पेशल लोगों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। जो अनस्पेशल हमारे लिए ऑलरेडी कुछ नाम हमारे लिए हो ही जाएंगे अभी थोड़े दिन में, कि जो हमारे लिए कुछ मायने रखेंगे नहीं, क्योंकि मैं जिस हिसाब से मैंने स्टार्ट किया था, जिस हिसाब से ट्राई किया था, मैंने सोचा कि सब लोग हमारे साथ रहेंगे। लेकिन जिन्होंने अभी तक एक भी क्लास अटेंड नहीं करी, उनका हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका बैकलॉग इतना लग चुका है, तो चाह के भी उसको कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास 19 आवर्स 19 घंटे थोड़ी नहीं होते। अगर आप रिकॉर्डेड सेशन से 19 घंटे कवर करने बैठोगे, आपको 1 महीना लगेगा कंटिन्यू करोगे तो। इस बात की मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, अगर आप ढंग से अगर चीजों को पढ़ते हो तो इसलिए उनका बैकलॉग लग चुका है। तो जो
परसेंटेज बिल्कुल डाउन है, अब उनको हम इग्नोर करेंगे। बट मैं नहीं चाहता कि सबको इग्नोर करना, क्योंकि जो आए नहीं आज तक एक बार भी क्लास में, अब उनका हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हाईलाइटेड हैं और ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, आज की रिकॉर्डिंग सबके पास जाएगी। अगर अब से भी कोई ज्वाइन कर लेता है तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आज से जितने भी टॉपिक जाएंगे, इससे पहले भी बेसिक था, वो आपका बहुत हेल्प करेगा पूरी लिनक्स जर्नी में। लेकिन आज से अब जो भी टॉपिक जा रहे हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपका लिनक्स एडमिन व्यू, हर चीज इंपॉर्टेंट है। सारे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चंस भी आते हैं, सब कुछ आते हैं, ठीक है। बहुत ही अब आपका इंटरेस्टिंग जर्नी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब आपको और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा लिनक्स के साथ काम करने में, ठीक है, क्योंकि अब आपका जो चीज शुरू होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई थिंक कि कितने लोग एग्री हुए हैं, अभी मैं देख लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको बंद कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। ये आपको मैं दिखाना चाहता था। ऐसे ही आपका टास्क सेशन मेंटेन किए जाएंगे। ये जस्ट फॉर डेमो था आपका, ठीक है। एक मिनट, कितने लोग एग्री इस चीज के लिए? यस, नमन, वेंकटा, जैसी, गौरव, ओके। कुशप्रीत भी है, 1 2 3 6 हो गया हमारे पास। टोटल कितने हमारे पास? कुशप्रीत, नमन हो गया, अच्छा ऑलरेडी 3 तो हम ही है। 6 3 9, 1 10, कौन बच गया? वेंकटा। आई होप कि हम ही लोग हैं, ठीक है। हम 6 लोग हैं, कोई इशू नहीं है। गौरव का भी आ गया, ठीक है। तो हम वो डेट में आपको बता दूंगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे, ओनली डिस्कशन होगा वहां पर। आपको कोई भी नेक्स्ट टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा। और होप, आई होप कि ये सबसे बेस्ट आइडिया रहेगा सबके लिए। और अब आगे से क्या है कि देखो, जिसके टास्क कवर नहीं हुए उनके साथ और प्रॉब्लम फेस होने वाली, मैं बताता हूँ। अब से जितने टॉपिक रहेंगे उन पे बहुत ज्यादा टास्क है, इन द सेंस कि अगर उनकी प्रैक्टिस करनी है तो बहुत ज्यादा टास्क रहेंगे। वो इतने ज्यादा रहेंगे कि मतलब कि पहले एक मिलता था 2 दिन में, अभी क्या है 1 दिन में एक रहेगा, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए अब वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, कवर करनी पड़ेगी, या तो सेम टाइम कर लीजिए, क्योंकि वो सारे टास्क आपके, हर टास्क आपका रिलेटेड होता है आपके टॉपिक से। तो आई होप कि अब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस होनी, ये हो सकती है कि आपको वो टास्क करने पड़ेंगे, क्योंकि अब जो टास्क होने वाले हैं वो थोड़े से ज्यादा रहेंगे। अभी से आगे जितने भी टास्क हैं वो सारे ज्यादा रहेंगे, क्योंकि हमें साथ के साथ की प्रैक्टिस भी करवानी है। हम नहीं चाहते कि बाद में आप बैठो उन टास्क को करने। तो आई अब मुझे कोई भी एक हैंड रेज कीजिए, ये बताइए कि लास्ट जो वीकेंड में हमने जो क्लास की थी, एक छोटा सा ओवरव्यू दीजिए कि हमने क्या पढ़ा था। छोटा सा बताइए कि एक कोई भी बताएगा, हैंड रेज कीजिए कि हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए थे। थोड़ा सा उससे हमें आइडिया मिलेगा। एनीवन? या तो खुद से बताना शुरू कर दीजिए, या हमारे पास कोई सॉल्यूशन है आप लोगों से पूछ लेंगे रैंडमली। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? ये सो गए सभी? हेलो गाइस। तो कोई भी रैंडमली हैंड रेज कीजिए, उससे मैं पूछूंगा कि क्या पढ़ा था लास्ट सेशन में। कोई भी नहीं ऐसा, मतलब किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं था? लास्ट सेशन हुआ ही नहीं लास्ट वीक? अच्छा, यश प्रवाल आपका लगा क्या हुआ है? वेटिंग में हो, मतलब ये क्लास कवर नहीं हुई आपसे? ओके। नमन का भी पेंडिंग है। तो रिकॉर्डिंग तो आप लोगों को टाइम से मिल गई थी, आई होप कि आपने सब कुछ सबसे फास्ट दिया था, तो हो जाना चाहिए। बाकी लोग जो प्रेजेंट थे, खुशप्रीत, गौरव का भी पेंडिंग है, 3 लोग। डेजी का भी पेंडिंग है। हाँ डेजी, आप भी चैट में बताइए। ओके। और लास्ट प्रीवियस जो सैटरडे संडे में हमने 3 क्लासेस ली थी, उनका आइडिया है आपको क्या क्या हुआ था? हाँ सर, 26 वाला मुझे याद है। उसमें ग्रेप कमांड पढ़ाया गया था और ई ग्रेप भी पढ़ाया गया था, और वीआई एडिटर में वर्ड बाय वर्ड कैसे जाते हैं, या फिर 2 वर्ड कॉपी करना हो तो वो कैसे करते हैं, वो सब पढ़ाया था आपने।
ओके, इसके अलावा वीआई एडिटर हो गया, ग्रिप हो गया, उसके अलावा कुछ सेल एक्सपेंशन भी तो उसी में चल रहा था, सेल एक्सपेंशन। सेल भी था सर, लेकिन मुझे इतना ज्यादा याद नहीं है। ओके, थैंक यू। खुशप्रीत जी, आपको कुछ याद नहीं है? सर थोड़ा थोड़ा याद है सर। थोड़ा बहुत तो बताइए यार, वॉलंटियर कीजिए, क्योंकि आप मतलब पूरे वीक में ब्लैंक हो गए। सर वेरिएबल्स के बारे में बताया था सर। हाँ, और टॉपिक तो बता दिए, कम से कम टॉपिक बता दो, मैंने तो कंसेप्ट पूछा ही नहीं ज्यादा। सर शेल एक्सपेंशन के बारे में बताया था सर। तो सर मोस्टली एक्सपेंशन के बारे में ही चला था, ज्यादा टॉपिक उसके बारे में ही था। ओके, ठीक है, आप लोगों के लिए माइक ऑफ कीजिए। तो जो हम पहला डिस्कशन पार्ट जो प्लान कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास अभी है, हाँ, नमन, आपको क्या करना है, आपको जो फर्स्ट क्लास हुई थी हमारी, मतलब कि जिसमें इंट्रोडक्टरी क्लास के अलावा जो सेकंड क्लास हुई थी, जिसमें हमने बताया था कि प्राइवेट पब्लिक ग्रुप वाले लाइक दैट की जो भी क्लास हुई थी, ओनली जिसमें इंडस्ट्री पार्ट को छोड़ के हमने जो कवर किया, उसके बाद जो क्लास में स्टार्ट हुई, उस क्लास में जो जो हुआ था आप उसकी ब्रीफ समरी रेडी करेंगे फर्स्ट क्लास की। ओके, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड की, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतने ही हैं स्टूडेंट, तो इसलिए आप नमन एक्नॉलेज कीजिए आप फर्स्ट और सेकंड क्लास इन द सेंस जो जो हमने पढ़ाया था, जैसे कि ओनली फर्स्ट जो क्लास हुई थी, हमने जो पहले क्लास ली थी फर्स्ट डे सैटरडे को मॉर्निंग क्लास, उसके छोड़ छोड़ के उसके बाद दो क्लास हुई थी, उस क्लासेस का आप क्या करोगे, चलो एक एक करते हैं, दो क्लास छोड़ो। फर्स्ट क्लास का आप क्या करोगे, एक ब्रीफ ओवरव्यू रेडी करोगे, अब भी नहीं, नेक्स्ट इस वीक के बाद सैटरडे संडे की क्लास होने के बाद आप उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू रेडी करोगे। हम एक दिन प्लान करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे रहेगा, शाम के 8 से 9 बजे। उसमें आप, हाँ, डिस्कशन सेशन में आप उस चीज को बताओगे। ओके, कौन सा सेशन आपके लिए बता देता हूँ, जो पहला सेशन सैटरडे को, उसके अलावा जो सेकंड सेशन स्टार्ट होता है जिसमें हमने डिस्कस किया था स्टोरेज प्लानिंग के बारे में, उस वाले सेशन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद उससे जो नेक्स्ट सेशन हुआ था, उसके लिए यस आपको ब्रीफ समरी रेडी करनी है, आप सबको बताओगे 5 to 10 मिनट में। यस, पता चल गया आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट वेंकटा, उसके बाद जो थर्ड सेशन हुआ था यस को जो मैंने बताया, उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन था उसके बारे में वेंकटा पवन आप ब्रीफ समरी हमें बताओगे रेडी करके, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन हुआ था, मतलब टोटल कितने हो गए, 4 कवर हो गए, क्योंकि फर्स्ट सेशन को मैं छोड़ रहा हूँ, सेकंड नमन को मिल गया, थर्ड यश को मिल गया, फोर्थ सेशन वेंकट को मिल गया, जो फिफ्थ सेशन है डेजी आप उसको रिवाइज करोगे, उसकी ब्रीफ समरी रेडी करोगे और सबको 5 to 10 मिनट में बताओगे। डन, ये आपके लिए। नेक्स्ट जो सेशन है, हमने क्या बता दिया, 2, 3, 4, 5, 6 सेशन। खुशप्रीत सिंह, आप 6 सेशन को रेडी करोगे, उसकी ब्रीफ समरी रेडी करोगे, नोट्स बनाओ, चाहे कुछ भी करो, वो आपको हमें, आप 5 से 10 मिनट में आपको हमें बताना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सेशन गौरव, खुशप्रीत के बाद टोटल कितना होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सेशन नंबर 7 गौरव आप करोगे। 7 तक हमारा कवर हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, गौरव हो जाएगा डिस्कशन ग्रुप में। ओके, तो 7 सेशन हम कवर कर लेंगे 5 to 10 मिनट में, ओनली डिस्कस करेंगे और क्लास हमारा अपनी फिनिश कर देंगे, ठीक है। उसमें हमारा इतना ही रहेगा, उसमें आप लोगों का रिवीजन रहेगा, आप लोगों का ये टास्क है, इसको टास्क समझिए आप लोग, ठीक है। अब हम अपना क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो कंटिन्यू कर रहे हैं हम हमारा सेल एक्सपेंशन की बात करें। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को व्हाट हैपन, गौरव। सर मुझे ना एक चीज पूछनी थी कि सर जितने भी हमने टास्क किए हैं अभी तक, आपने होमवर्क में दिया था हमें करने के लिए, तो सर मैंने टास्क तो कर लिया है सर, लेकिन ना सर कुछ कुछ चीजें मैंने 2-3 के आंसर्स भी देखे थे,
तो उनके आंसर थोड़े डिफरेंट आ रहे थे। सीधी सी बात है सर, करने का तरीका अलग अलग होगा। तो सर मैं ये चाह रहा हूँ ना कि लाइक जो हमने टास्क किए हैं, तो सर उसके लिए भी कोई सेशन होगा कि लाइक टास्क एक बार चेक करेंगे किसका आउटपुट किस तरीके से आना चाहिए। अगर तुम्हें लिखना है एग्जाम में तो ये मेथड सही है, इस तरीके से लिखो तो ज्यादा कम टाइम में तुम्हारा एग्जैक्ट रहेगा। तो ऐसा कुछ सर मैं सोच रहा था कि सर ये टास्क कब चेक कीजिएगा सर, ये लाइक ये टास्क ठीक है, डिस्कशन ग्रुप में वो भी डिस्कस कर लेंगे टास्क बाय टास्क, नो इशू। ठीक है सर। डिस्कशन इसलिए रख रहे हैं हम, डिस्कस करेंगे हम चीजों पे। हमने जो टास्क किए उस पे भी मैं प्लानिंग किया है कि उसी में हम टास्क बाय टास्क जाए, उस चीज में आप लोगों के क्या आंसर मैच होंगे, ठीक है, सबका पैटर्न अलग होगा, ठीक है, लेकिन आप कंसेप्ट पकड़ो तो आंसर सबका सेम आएगा, आंसर अलग नहीं होता कभी भी, यही बात रखना आपका। चाहे कुछ भी करो, कंसेप्ट आप पकड़ो, उसके बाद जो आंसर, मैं जहां तक मुझे पता है आंसर कभी गलत नहीं होता किसी भी क्वेश्चन का। पैटर्न अलग हो सकता है लेकिन आंसर एक ही आता है। हाँ, किसी क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर जरूर हो सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्शन भी होता है। ओके। क्योंकि सर ना आपने जब टास्क नंबर 3 और 4 दिया था उसमें आपने क्लियरली मेंशन कर रखा था कि पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ही अपने आंसर्स को लिखना, राइट। तो उस समय सर मैंने एक चीज नोटिस की थी कि लाइक क्वेश्चन एग्जैक्टली, कुछ क्वेश्चन में मेरे को सर डाउट हो रहा था कि क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, मैंने उसका आउटपुट निकाल लिया था, समझ में आ रहा था कि हाँ कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे उसमें क्लियरिटी नहीं थी कि ये क्वेश्चन का जो मैं आंसर लिख रहा हूँ एग्जैक्ट वही है जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है या कुछ और भी हो सकता है। तो ओके, हाँ, तो ठीक है इसीलिए गौरव मैं जी। सर चाह रहा हूँ ना कि बट आप टास्क का भी रख लीजिएगा उसी में कि टास्क एक हाँ बार चेक हाँ, हो जाए। नो इशू नो इशू। आप लोग ये मत सोचिए कि हम टास्क ओनली दिए जा रहे हैं, डोंट वरी। टास्क आपको इसलिए दिया जा, प्रैक्टिस करो उसको। हम क्या कि आपके साथ डिस्कस भी करेंगे, और इसलिए डिस्कशन सेशन की सारी प्लानिंग होगी। एक बार हमारा रिवीजन कवर हो जाएगा तो टास्क कवरेज भी इजी हो जाएगा हमारा करना, और उसके बेस पे रैंडमली आपके अब शेड्यूल हो जाएंगे। कभी भी मैं एक रैंडमली कोई भी टेस्ट बना लूंगा आप लोगों को, सेम टाइम ऑन स्क्रीन आपको करना होगा वो, विदाउट चीटिंग, विदाउट नोट्स। उसके लिए भी अगर हम चाहेंगे ऐसा टीम प्लान कर सकते हैं, आप चीटिंग भी नहीं कर पाओगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। आपकी ईमानदारी को देखते हुए विश्वास करके हम ऐसा करेंगे प्लान। ओके, नो इशू करो, सब कुछ डिस्कस करेंगे। हमारे क्लास से बेस्ट हो गए, डोंट वरी। ठीक है करो। थैंक यू। ओके, हमारा नेक्स्ट सेशन आज पढ़ते हैं हम कोडिंग, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जब कमांड भी, कोई भी कमांड प्रोसेस होती है उसमें सेल के ऊपर, तो उसके ऊपर क्या कि 5 स्टेप फॉलो किए जाते हैं। टोकनाइजेशन, ठीक है, कमांड सब्स्टिट्यूशन, सेल एक्सपेंशन, थर्ड कोड रिमूवल, फोर्थ कोड रिमूवल, और फिफ्थ बताया था हमने रीडायरेक्शन। अब थर्ड में हमने कुछ पैरामीटर डिस्कस कर चुके हैं कि पैरामीटर एक्सपेंशन कैसे यूज करते हैं, कमांड सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसमें कुछ फाइल ग्लोबिंग बच गए। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ने वाला हूँ, कोटिंग क्या होता है। देखो मैं आप चीजों में बताता हूँ। कोटिंग, QUOTING, कोटिंग, इसे हम बोलते हैं कोटिंग, या हम बोल सकते हैं कोटिंग, या इसको इंटरचेंजेबली बोलते हैं हम। दूसरा बोलते हैं एस्केप, ESCAPD, एस्केप। मतलब कि कैरेक्टर को आपने कोटिंग बहुत वर्ड कम सुनने को मिला हो आप लोगों को, लेकिन एस्केप सबसे ज्यादा, क्योंकि हाँ कैरेक्टर एस्केप कर दिया, मतलब क्या है इसका हम समझेंगे। कोटिंग ये क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इंपॉर्टेंट, इसको समझना इसलिए जरूरी है। अगर आप कोई भी स्क्रिप्ट रन कर रहे होंगे, स्मॉल, ओके ओके ओके, टेल बूम, आई थिंक अब क्लियर होगा। अब कोटिंग या एस्केपिंग, इसका यूज करना क्यों जरूरी है, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि क्या है कि जब इस टॉपिक को सब ढंग से समझ लोगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपके कुछ जो एरर्स होती हैं, आपसे जो गलती होती हैं, वो गलतियां होनी बंद हो जाएंगी। और खासकर जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे होंगे, तो उस टाइम पे तो ऑटोमेशन टास्क करने के लिए आप स्क्रिप्ट लिख रहे होंगे, उस टाइम पे भी जब ये चीजें आप ध्यान में रखोगे, तो आपकी गलतियां 90% कम हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि हम रैंडमली कभी भी कोई ना कोई ऐसी ऐसी गलतियां कर देते हैं, उसकी वजह से हमारा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो कोटिंग भी इंपॉर्टेंट है अगर लेस एरर प्रोन बनाना चाहते हो, ठीक है। कोटिंग का मतलब क्या होता है, कोटिंग का मतलब देखो क्या होता है कि एक सिंपली सी चीज है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं पहले बताया है कि जब भी इसके ऊपर मैंने कोई भी कमांड टाइप की इस टर्मिनल के ऊपर, ठीक है, जस्ट सबसे पहले क्या है कि वो क्या है, कुछ सेट्स ऑफ कैरेक्टर है, मतलब कुछ सेट्स ऑफ कैरेक्टर या कुछ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर है, मतलब कि अभी तक वो सब हमने टर्मिनल पर टाइप की है और फायर की है, सब वो क्या है, कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ कोई कैरेक्टर है, और जो कुछ सेपरेटेड है, कोई कुछ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है उसमें
प्रोसेसिंग होती है, मतलब कि 5 स्टेप में जाके उसको समझा जाता है, उसके बाद उसका मतलब निकाला जाता है कि एग्जैक्टली हम क्या चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जब स्टार्टिंग में सबसे पहले जब आप उसको टाइप करने के बाद सिंपली वो उसके लिए क्या है, सिर्फ सेट ऑफ कैरेक्टर या स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर, इतना समझो, इतना आपको बताया। अब उनमें से कुछ सेट्स ऑफ कैरेक्टर में क्या होता है, कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जिनका स्पेशल मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे कि डॉलर, डॉलर का आपको पता है स्पेशल मीनिंग क्या होता है, कि वो पैरामीटर एक्सपेंशन में हम देख चुके हैं कि डॉलर यूज करते हैं तो वेरिएबल की वैल्यू निकल आती है। डॉलर यूज करते हैं, कमांड सब्सटीट्यूशन आपने देखा होगा, ऐसे कमांड के अंदर कमांड चलानी हो तो हम डॉलर यूज करते हैं, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर लेते हैं। और तो ये हर एक कैरेक्टर को स्पेशल मीनिंग है, ठीक है। अब क्या है कि कई बार हम चाहते हैं कि ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स है और उनके स्पेशल मीनिंग है, हम चाहते हैं कि हम उनको उनके स्पेशल मीनिंग को इम्प्लीमेंट नहीं होना देना चाहते हैं, क्योंकि हमें कई जगह क्या करना है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कोटिंग का मतलब समझिए। कोटिंग का मतलब होता है कि इट्स ऑल अबाउट रिमूविंग द मीनिंग ऑफ स्पेशल special characters so that they can interpreted they can interpreted literally by the side, literally by the side, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, सिंपली मतलब यही है कि हम कैरेक्टर से अगर उसका स्पेशल मीनिंग हटाना चाहते हैं और वो एज इट इज अगर हम स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कोटिंग यूज करते हैं, एस्केपिंग यूज करते हैं, ठीक है। ये समझो कैसे। अब 3 टाइप्स के कोटिंग होती है, ठीक है। 3 टाइप्स की हम कोटिंग यूज करते हैं। अगर किसी भी कैरेक्टर का स्पेशल मीनिंग अगर हमें रिमूव करना है तो उसके लिए 3 टाइप्स की कोटिंग होती है। सबसे पहले कौन सी होती है मैं आपको डिस्कस करता हूँ। सबसे फर्स्ट टाइप हम बोलते हैं 3 टाइप्स ऑफ कोटिंग। 3 टाइप्स ऑफ कोटिंग होती है। 3 टाइप्स ऑफ कोटिंग होती है, ठीक है। सबसे पहले कौन सी होती है, सबसे फर्स्ट में होती है बैक स्लैश, ठीक है। सबसे पहला आता है बैक स्लैश, बैक स्लैश, ठीक है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला बैक स्लैश बोलते हैं, ठीक है इसको। इसका मतलब क्या है कि जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, रिमूव द स्पेशल मीनिंग फ्रॉम द कैरेक्टर, फ्रॉम द कैरेक्टर इमीडिएटली। स्पेलिंग पे मत जाना भाई, गलती होती है तो। इमीडिएटली फॉलोइंग द बैकस्लैश, मतलब मतलब इसका मतलब सिंपली ये है कि बैक स्लैश के बाद जो भी कैरेक्टर इसको फॉलोइंग कैरेक्टर विदाउट स्पेस आने से पहले, ठीक है, जो भी कैरेक्टर इसके बाद जो भी डिफाइन होगा, अगर उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर लगा हुआ है, अगर उसका कोई स्पेशल मीनिंग है, तो उसका मीनिंग रिमूव हो जाएगा। मतलब क्या है कि वो मीनिंग लेस हो जाएगा, वहां पर उसका जो स्पेशल मीनिंग होगा उसको क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा बैक स्लैश के बाद तुरंत वाला जो फॉलोइंग कैरेक्टर है, सिंपली इसका मतलब है। अब सेकंड आ गया हमारा सिंगल कोट होता है, ठीक है। अब देखो बार बार आप सिंगल कोट डबल कोट यूज करते हैं ना, अब पता चलेगा कि कहाँ सिंगल कोट डबल कोट यूज करना चाहिए हमें एग्जैक्ट, कि बैश इस चीज को क्या समझती है, ठीक है। यहाँ पर लिनक्स में सिंगल कोट्स, ठीक है, सिंगल कोट्स जो आपको पता ऑलरेडी, सिंगल कोट्स कौन से होते हैं, ये वाला सिंगल कोट्स। इसका भी क्या मतलब है अब मैं आपको बताता हूँ। ये क्या करता है, नोट्स बना लें जिसको बनाना भाई। रिमूव द स्पेशल मीनिंग ऑफ एवरी कैरेक्टर प्लेस्ड इनसाइड देम,
मतलब क्या है इसका? सिंपली मतलब ये है कि सिंगल कोट के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हम लिखेंगे, मेंशन करेंगे, तो उसके अंदर किसी भी अगर स्पेशल कैरेक्टर कोई मीनिंग होगा तो मीनिंगलेस हो जाएगा, वो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। सिंपली समझ में आ गया कि डॉलर हुआ या बैक स्लैश, कुछ भी अगर स्पेशल कैरेक्टर यूज किया इसका स्पेशल मीनिंग है तो उसका मीनिंग रिमूव हो जाएगा सिंगल कोट के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, अब एक थर्ड नंबर पे आता है आपका डबल कोट। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है डबल कोट। डबल कोट्स आता है, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये वाला सबको पता है डबल कोट क्या होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है? रिमूव द स्पेशल मीनिंग। स्पेशल मीनिंग फ्रॉम होल एक्सेप्ट डॉलर साइन। ठीक है, एक्सेप्ट डॉलर साइन मतलब जो डॉलर साइन है इसको छोड़ के एंड बैकटिक्स। बैकटिक्स का मतलब कौन से होते हैं? ये वाली, ये देखो ये वाला, ये वाला, इसको मतलब क्या करता है कि अगर आपने उस डबल कोट यूज किया है तो डबल कोट क्या करेगा कि जो डॉलर साइन है उसके अंदर और जो बैकटिक्स है, डॉलर साइन का मतलब जितने भी एक्सपेंशन के साथ यूज करते हो वहां पर डॉलर साइन यूज करते हैं। और बैकटिक्स का मतलब क्या है कि अब कमांड सब्स्टिट्यूशन का एक और नया तरीका है। ठीक है, कमांड के अंदर कमांड फायर करने का। अगर आपने डबल कोट्स के अंदर इन को यूज किया हुआ तो ये इनके मीनिंग को क्या करेगा? रिमूव नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपको इनका भी मीनिंग अगर आपको रिमूव करना है तो उसके लिए भी एक तरीका होता है, वो मैं बीच में बताऊंगा। ठीक है, डिस्कस करेंगे इसी चीज को। तो समझ में आया है कि अगर डबल कोट है, आप चाहते हो कि डबल कोट देना, लेकिन आप ये चाहते हो कि डबल कोट देने के बाद उसके अंदर जो हमने पैरामीटर एक्सपेंशन किया, क्योंकि अगर पैरामीटर एक्सपेंशन करेंगे मतलब हमने कहीं ना कहीं किसी पैरामीटर की वैल्यू चाहिए होगी और उसके बाद बैकटिस कोई कमांड का आउटपुट चाहिए होगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, इनके अलावा बाकी जितने भी कैरेक्टर्स में जो भी स्पेशल कैरेक्टर है उनका कोई मीनिंग अप्लाई ना हो, सिर्फ इनका मीनिंग हमें मिले। तो हम डबल कोट में इसको रैप कर देंगे, तो सिंपली इन दो कैरेक्टर के मीनिंग को छोड़ के बाकी सबको क्या कर देगा? ये मीनिंग रिमूव कर देगा। आई होप ये तीन चीज आपको समझ में आई। अब इसको प्रैक्टिकली देखेंगे यहाँ पर। कोटिंग और एस्केपिंग बोल सकते हैं। कोटिंग का मतलब सिंपली है कि किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का जो स्पेशल मीनिंग अगर आप वो चाहते हैं जो स्पेशल मीनिंग आपको अप्लाई ना करे, आप स्पेशल मीनिंग को रिमूव करना चाहते हो तो सिंपली आप कर सकते हो। ठीक है, इन तीन कोटिंग मेथड का यूज करके तीन। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, जैसे मैंने किया इको किया। अब आपका मोटो क्या है? आप चाहते हो कि मैंने लिखा सचिन एंड, मैंने एंड किया और मैं क्या चाहता हूँ? नितेश, NITESS, नितेश। मैं भाई ठीक है, मैं ये कमांड फायर कर रहा हूँ। मैं क्या चाहता था? मैं चाहता था कि स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए सचिन एंड नितेश, लेकिन यहाँ बीच में क्या एक एंड कैरेक्टर आ गया। ठीक है, और एंड एक स्पेशल कैरेक्टर है, जो कंट्रोल ऑपरेटर में आता है और इसका अपना एक मतलब है। ठीक है, और सबको पता है कि एंड कैरेक्टर का यहाँ पे मतलब क्या है कि ये बैकग्राउंड में डाल देता कमांड को। लेकिन मुझे क्या चाहिए था भाई? मुझे तो चाहिए था सचिन एंड नितेश स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए। अब आपको ये चीज पता नहीं थी, सिंपली आपने कर दिया एंटर। अब ये क्या आया? उसने सचिन को फिर उसके बाद एको तो कर दिया, लेकिन उससे पहले सचिन को बैकग्राउंड डाल दिया, दूसरा कमांड नॉट फाउंड, क्योंकि इसका स्पेशल मीनिंग है। लेकिन आप नहीं चाहते थे कि ऐसे प्रिंट हो, आपको तो आउटपुट क्या चाहिए था? सचिन एंड नितेश, आपको ही देखना था स्क्रीन पर। तो क्या करोगे आप? क्या करोगे इसके लिए? आप यूज करोगे बैकस्लैश। अगर मैंने ऐसा किया, ये रहा, यहाँ पर मैंने बैकस्लैश लगा दिया, फिर एंटर। अब उसके बाद मैंने एंटर किया, देखो अब क्या आया? सचिन एंड नितेश। स्क्रीन पर क्या दिखाई दे गया? सचिन एंड नितेश आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे गया। ये सबको क्लियर हुआ कि इसने क्या कर दिया? इसकी डेफिनेशन क्या थी? रिमूव द स्पेशल मीनिंग फ्रॉम द कैरेक्टर इमीडिएटली फॉलोइंग द बैकस्लैश। बैकस्लैश को इमीडिएटली कौन सा कैरेक्टर फॉलो करा था? एंड कैरेक्टर। तो इसका स्पेशल मीनिंग रिमूव कर दिया और इसको एज इट इज प्रिंट कर दिया। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद जैसे कि कई बार क्या होता है, आपके दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपका कोई भी एक फाइल पाथ सेव करें, जैसे कि आपने स्क्रिप्ट बनाई। ठीक है, और स्क्रिप्ट में क्या कर रहे हो? आप किसी भी विंडोज का फाइल पाथ सेव कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या कर दिया, एक वेरिएबल बनाया फाइल पाथ करके।
ठीक है, इसमें क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, कोई भी विंडो मशीन है उसका फाइल पाथ वेरिएबल आप सेव कर, जैसे आपने क्या सी लिखा, उसके बाद कोलन, उसके बाद आपने क्या कर दिया, ऐसे लिखते उसमें यूजर, तो फिर उसका नाम लिख दिया सचिन, यूजर्स के अंदर जाके उसके बाद डॉक्यूमेंट्स DOCUMENT। आप क्या कहते हो कि आप ये फाइल पाथ वेरिएबल, इस वेरिएबल के अंदर आपने क्या कर दिया, ये विंडो मशीन का कोई एक पाथ सेव कर लिया, ठीक है, अपनी सुविधा के लिए यूज करने के लिए कहीं ना कहीं। अब आप तो क्या चाहते हो, पाथ कैसे सेव होगा, एज इट इज सेव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी जो ये बैकस्लैश आ गया, ये भी एक स्पेशल कैरेक्टर में काउंट हुआ, ये यहाँ पर इसका स्पेशल मीनिंग क्या करता है, इमीडिएटली फॉलोइंग को क्या कर देता है, उसका स्पेशल मीनिंग रिमूव कर देता है। अब क्या कर दिया मैंने, कर दिया हिट एंटर, उसके बाद मैं अगर एको करता हूँ और डॉलर करता हूँ और फाइल पाथ और हिट एंटर कर दिया, ये क्या हुआ, सी यूजर, यस वो भी बताऊंगा मैं, करो ठीक है, यूजर सचिन डॉक्यूमेंट, इसने तो ऐसे शो कर दिया, लेकिन आपको तो ये चाहिए था। अब इसका एक तो तरीका ये है कि आप क्या करोगे, सिंपली ये खोल फाइल पाथ किया आपने, क्या कर दिया, अब यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर कौन सा है, ये बैकस्लैश, तो आपने क्या इसके आगे एक बैकस्लैश लगा दिया ताकि इस स्पेशल कैरेक्टर का मीनिंग रिमूव हो जाए, इसके आगे एक बैकस्लैश लगा दिया, उसके आगे एक बैकस्लैश लगा दिया, ये रहा, इसके अंदर आप जब एंटर करो, अब देखो जो आपको चाहिए था वो हो गया। अब क्या है कि अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा लोगों यार, डबल बैक स्लैश फिर डबल बैक स्लैश लगे, अब कई बार स्क्रिप्ट क्या नए होंगे, बिगनर से गलती हो जाती है, उन चीजों को नहीं समझ में आ रही होगी, वो क्या करेगा इसमें कंफ्यूज हो जाएगा और यहाँ से कुछ ना कुछ एरर वाला काम कर दे और एरर हो जाएगी। अब इसका बेस्ट वे क्या है, बेस्ट वे सिंपली आप क्या कर सकते हो, इसको आप सिंगल कोट में इसको, जो जैसे कि गौरव ने बताया सिंगल कोट में इसको लगा सकते हो, मैंने क्या कर दिया ये रहा, अब इतना लिखने बजाय मैं क्या सिंगल कोट में इसको वो कर दिया, ये मैं इसको रिमूव कर दिया। और सिंगल कोट का मैंने क्या बताया था, ये इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होंगे सबका मीनिंग क्या कर दिया, रिमूव कर देगा, मैं इसको क्या कर दिया सिंगल कोट में इसको यूज कर लिया, ये रहा। अब मैं हिट एंटर करता हूँ, उसके बाद एक डॉलर पास करता हूँ, लो अब जो काम इसने किया था वही काम इसने भी कर दिया, ठीक है, ये हो गया एज इट इज आपका। अब सिंगल का इसने क्या था, रिमूव स्पेशल मीनिंग फॉर एवरी कैरेक्टर प्लीज, इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर रखे जाएंगे सबका स्पेशल मीनिंग क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पर आप लोगों को चीज बता देता हूँ कि क्या है, ये आपको चीज यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सिंगल कोट के अंदर कभी भी दूसरा सिंगल कोट यूज नहीं होता, ठीक है, ये आप लोगों को सबसे पता है, जो प्रोग्रामर्स होंगे सबको इस चीज का पता है, सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट का यूज नहीं होता, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम करेंगे, अब एग्जांपल ये है कि मैं बस स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। अब हमने अभी तक ये किया था, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो सचिन है ना, यहाँ पर मैं सचिन नहीं करना चाहता, मैं यहाँ चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट क्या करे ये ऑटोमेटिक, मुझे एक वेरिएबल नाम बताइए मुझे कि मुझे बाय डिफॉल्ट जहां भी ये रन करेगा फाइल पाथ करिए, बाय डिफॉल्ट उस यूजर का नाम ले लेगा, कौन सा इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज करूंगा मैं उसके लिए, आप लोगों को बता चुका हूँ मैं, कौन सा इन्वायरमेंट वेरिएबल मैं इसको यूज करूंगा इसमें, बताइए चैट में बताइए, मुझे यूजर नाम चाहिए यहाँ पर, भूल गए, यूजर, यस गुड, यस ठीक है, कैपिटल में USER, ये क्या करता है कि यूजर का नाम वो करता है, प्रिंट कर दे। अब देखो क्या हुआ, अगर आप यहाँ पर सिंगल कोट यूज करोगे क्या इशू है, ये सबका मीनिंग रिमूव कर दिया। अब मैंने ऐसा कर दिया, एको डॉलर पास किया कि इसने एज इट इज प्रिंट कर दिया, क्योंकि ये भी स्पेशल कैरेक्टर है और इसका मतलब यहाँ पर कोई फायदा नहीं हुआ, तो इसलिए अब सिंगल कोट यहाँ पर हमें यूज करने का कोई फायदा नहीं। हाँ डबल कोट यूज करेंगे, ओके अब सुनिए, अब यहाँ पर डबल कोट यूज करेंगे ना, लो डबल कोट यूज करें, डबल कोट ने क्या बोला था, ठीक है, हिट एंटर कर दिया मैंने, ठीक है। अब आप, मैंने डबल कोट में इससे पहले बता चुका हूँ डबल कोट क्या करता है कि इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर लेके जाएंगे सबका मीनिंग रिमूव कर दिया एक्सेप्ट डॉलर एंड बैकटिक्स। अब लो ये काम और कर देते हैं, हिट एंटर, अब ये क्या हुआ,
समझ में आया कुछ? हुआ क्या? इसने तभी भी अपना काम नहीं किया। यहाँ पर हुआ क्या कि देखो, ये डबल कोट्स है ना, एक मिनट, जो डबल कोट्स है, अगर डबल कोट्स के अंदर जो बैकटिक्स है जो हम यूज करते हैं, जिसको इन्हें अलाउ किया स्पेशल मीनिंग यूज करने के लिए, और डॉलर है, अगर हम चाहते हैं कि ये जो डॉलर है और ये बैकटिक्स है, मैं अगर इनका भी स्पेशल मीनिंग नहीं यूज करना चाहता, तो आप डबल कोट के अंदर अगर जब बैक स्लैश का यूज करोगे ना, तो क्या करेगा, बैक स्लैश यही काम करेगा कि उसका, हाँ, रिमूव, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। जो बैक स्लैश है ना, ये क्या करता है, अपना काम करेगा, जो उसका काम है कि फॉलोइंग, जो उसके फॉलो कर रहा है उस कैरेक्टर के, उसका स्पेशल मीनिंग रिमूव कर देगा। ये फैसिलिटी डबल कोट के अंदर आपको फीचर मिलता है, और इसने वही किया। इसने क्या कर दिया, इधर इसका अपना स्पेशल मीनिंग था, लेकिन इसने बैक स्लैश यूज कर लिया। बैक स्लैश का मतलब आपको चाहिए था यहाँ पर चाहिए था यूजर मेटाक्सोन डॉक्यूमेंट चाहिए था और फॉरवर्ड बैक स्लैश के साथ, लेकिन इसने क्या कर दिया, बैक स्लैश ने अपना काम यहाँ पर कर दिया, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी डबल कोट के अंदर प्रोवाइड की गई है कि अगर आप चाहो तो डॉलर डॉलर का और जो बैकटिक्स है उनका अगर आप मीनिंग स्पेशल मीनिंग रिमूव करना चाहते हैं तो आप बैकस्लैश यूज कर सकते हो। इसने अपना काम कर दिया। अब आप क्या कर सकते हो, आप इसको भी रोकने के लिए आप वही करोगे, एक बैकस्लैश यूज कर लो, क्योंकि आपको तो अपना आउटपुट चाहिए। लो, अब इसने क्या कर दिया, ये जो बैकस्लैश है ना, इसने इसका अपना काम करने से रोक दिया। अब ये डॉलर अपना काम करेगा, ठीक है। अब हिट एंटर करूंगा, उसके बाद एक को पास करूंगा, लो अब ये अपना काम कर रहा है, यूजर मेटाक्सॉन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि डबल कोट के अंदर अगर आप बैक स्लैश यूज करोगे तो बैक स्लैश अपना काम करता है। तो क्या बोला आपने कि नमन, तो इस बैक स्लैश को सिंगल कोट में भी डाल सकते हैं ना? सिंगल कोट में काम नहीं करेगा भाई। इतना लंबा क्यों खींचना भाई, जब आपका काम छोटे से हो रहा है। तो आप बड़ा एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। क्या बोल रहे थे आप? अच्छा, ओके, इसको फुल कोट में लगा दिया, एंटर। अब देखना गौरव जी, क्या हो गौरव जी, समझ में आया? आपको एक चीज लिखवाई थी मैंने, वो चीज समझिए आप। वो चीज मैंने सबसे पहले लिखवाई थी, डबल कोट रिमूव स्पेशल मीनिंग फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट डॉलर साइन एंड बैकटिक्स। अब सिंगल कोट क्या है, सिंगल कोट का भी तो, हाँ, और सिंगल कोट एक तो डॉलर काम नहीं करता, दूसरा क्या है, सिंगल कोट भी तो अपने आप में एक स्पेशल कैरेक्टर है, उसका भी स्पेशल मीनिंग है रिमूव करना। लेकिन डबल कोट क्या कर रहा है, उसको ओवरराइड कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, मीनिंग हटा रहा है। इसलिए क्या कर रहा है, ओनली क्या है कि इसके अंदर आपको सिंगल जो ये बैक स्लैश है, आप उसको यूज करके यूज कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर, अगर आप मीनिंग हटा ये पैटर्न आप यूज कर सकते हो, क्योंकि डबल कोट के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है कि आप बैकस्लैश का यूज करो अपनी सुविधा के लिए, ताकि अगर आपको किसी डॉलर का या बैकटिक्स का अगर आपको नहीं चाहिए उसका, या किसी उसको रोकना है, उसको मीनिंग को स्पेशल मीनिंग को होने से, तो उसके लिए आप बैकस्लैश का यूज कर सकते हो। मैंने वही किया, बैकस्लैश यहाँ पर अपना काम कर रहा है, इधर भी कर रहा हो, वो इधर भी कर रहा है। अगर इनके बीच में कोई स्पेशल कैरेक्टर हो तो उसको एडजेक्टिव प्रिंट करना, इसने इधर भी काम किया। लेकिन आप उस फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा उठा रहे हो और आपने को यहाँ पर लगा दिया। इसने क्या कर दिया, बैकस्लैश को अपना काम करने से रोक दिया और डॉलर ने अपना काम कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? यही चीज होती है कोटिंग में, ये अगर ये सारी चीजें देखो, यही चीज होता है गौरव। अब पूछा आपने, सही पूछा, लेकिन आपका डाउट भी क्लियर होगा, तो आपके साथ साथ बहुत लोग, यही चीज होता है कि आप अगर आपके कमांड में ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हो, और फिर आप सोचते रहते हो कि गूगल मारोगे, ये हो गया यार, ये प्रॉब्लम हुई कैसे। ये वो सारी छोटी छोटी गलतियां होती हैं, ठीक है। वहां फिर बाद में सोचते हो अरे यार ये गलती हुई, क्योंकि जो लिनक्स में ना स्पेस, सिंगल कोट, डबल कोट, बैक स्लैश, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। इसमें आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव है लिनक्स हर चीज में, इसलिए बैक स्लैश को कुछ समझ लेता है। तो इसलिए ये चीज आपको क्लियर होगा कोटिंग का। कोटिंग को दोबारा बता देता हूँ कि कोटिंग का मतलब सिंपली वही है, स्पेशल कैरेक्टर स्पेशल मीनिंग को रिमूव करने के लिए हम कोटिंग या एस्केपिंग बोल सकते हैं।
एस्केप्ट कर दिया आपने किसी भी कैरेक्टर को, ठीक है। अगर यहाँ पर हमने क्या कर दिया था, ये किया, या इसने इसने क्या कर दिया, इसका क्या कर दिया, इसको एस्केप कर दिया, मतलब कि यहाँ पे इसको अब स्पेशल मीनिंग यूज करने से रोक दिया। इसका मतलब इस ये एस्केप्ड है, कोटेड है। तो कोटिंग का मतलब ये होता है। अब जो आपने यूज किए तीन कोटिंग यूज करते हैं मेथड है, ठीक है, जिसको हम तीन टाइप्स के होती हैं कोटिंग, बैकस्लैश, सिंगल कोट, डबल कोट। आई होप यहाँ पे सबका क्लियर हो गया होगा। क्लियर, यहाँ पे किसी का कोई डाउट नहीं बचा ना? अब आगे से आप सारी चीज सोच समझ के यूज कर पाओगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पहले से पता था क्या, जिनके लिए पुराना ही हो ये चीज? एनीवन? यस, लोग कुछ है हमारे में स्मार्ट लोग, इन्हें बहुत सारी चीजों को पता है, अच्छी बात है, ठीक है। अब बात करते हैं जो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा, सेल हिस्ट्री, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारा सेल हिस्ट्री, सेल हिस्ट्री, ठीक है। हाँ, ये रहा। मतलब क्या है कि आप टर्मिनल पर जितनी भी कमांड्स फायर करते हैं वो सारी की सारी सेल हिस्ट्री में जाके स्टोर हो जाती है, ठीक है। अगर आप देखना चाहो तो मैं ये यूज करूँ, उसके लिए हिस्ट्री कमांड होती है, HISTORY, हिस्ट्री कमांड, हिट एंटर। देखो आज तक मैंने, ये रहा 471 मेरी हिस्ट्री में जितने भी काउंट मैंने टर्मिनल फायर है ये सारी हिस्ट्री में जाके सेव हो गई, ठीक है। समझ में आया कि जो भी कमांड आप टर्मिनल पर फायर करते हो वो क्या करती है, हिस्ट्री में जाकर सेव हो जाती है। शायद आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब मैं कई बार क्या करता हूँ, मैंने एक कमांड लिखी थी जैसे एको, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, आई एम रिपीटिंग, REPEATING, रिपीटिंग द कमांड। मैंने ऐसा किया और हिट एंटर कर दिया, इसने यहाँ पे शो कर दिया। अब मैं अभी तक हम आप लोग सोच रहे हो सर आप इतना फास्ट, सबको पता होगा नॉर्मली, लेकिन एक बार दोबारा बता देता हूँ कि हम क्या करते हैं। जैसे मैं सिंपली ऐसे कर दिया, मैंने लिखा भी नहीं और ये कमांड आ गई, इसके लिए हम क्या करते हैं, अप एरो का यूज करते हैं ताकि प्रीवियस कमांड हमारे स्क्रीन पे आ जाए, ठीक है। और मैंने हिट एंटर कर दिया अपने इजीनेस के लिए। अगर आप अप एरो की बजाय अगर आप दो बार बैंक साइन यूज करते हैं ये, तब भी क्या करता है, ये आपकी प्रीवियस कमांड को वो कर देता है, अभी स्क्रीन पे लेगा, फायर करता है, बताता भी है कि आपकी प्रीवियस कमांड एको थी और इसको मैंने फायर कर दिया, ये आ गया, इसका आउटपुट ये है, ठीक है। ये भी आपका अप एरो वाला ही काम करता है। अगर आपको प्रीवियस कमांड को रिपीट करना है तो सिंपली आप क्या करो, जैसे कि मैंने क्या कर दिया, क्लियर लिख दिया, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, कैट कर दिया /etc/pass WD, शायद ये रीड नहीं कर दिया इसने। अगर मैं चाहता हूँ कि हाँ, तो दो बार बैंक साइन मैंने यूज किया, ये क्या कर दिया, इसने वापस से वही काम कर दिया, उसी कमांड को इसने फायर कर दिया, ठीक है। आप क्लियर आ गया होगा, दो बार बैंक साइन। अब जैसे कि मैंने क्या कर दिया, मैंने टच किया अपने होम डायरेक्टरी के अंदर, मैंने क्या एक फाइल बनाई, इसका नाम लिखा मैंने सचिन 42, ठीक है। ये लिखा फाइल का नाम मैंने 40, हाँ 42 लिखा, 44 लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, उसके बाद मैंने क्या किया, क्लियर कर दिया। उसके बाद फिर मैंने कैल कमांड चला दी, कैलेंडर शो कर दिया, फिर मैंने क्लियर कर दिया, कई कमांड मैंने फायर कर दी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, एलएस कर दिया और सचिन 44 को मैंने क्या कर दिया, किया, इसने शो कर दिया। उसके बाद मैंने इसको रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया, ये सारी चीज मैं एक साथ कर दी, ये रहा 44। अब मैं क्या मैं क्या करना चाहता हूँ ना, मैं दोबारा से इस फाइल को क्रिएट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं टर्मिनल पर इसके लिए कमांड नहीं लिखना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं टर्मिनल पर इसका कमांड लिखूं, लेकिन मैं हिस्ट्री का यूज करके इस कमांड को, मतलब इस फाइल को दोबारा क्रिएट करना चाहता हूँ। वो कैसे करूंगा, इसके लिए आप यूज करोगे पहले बैंक साइन, उसके बाद आप क्या करोगे, इस फाइल का कुछ ना कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, इस कमांड का कोई ना कोई कैरेक्टर मेंशन करना पड़ेगा। डायरेक्ट ये काम नहीं करेगा, आप क्या करो, कोई भी थोड़ा बहुत याद होगा आपको, लगता है टच थी TO कर दिया और हिट एंटर कर दो, ये रहा। इसने क्या कर दी, उस फाइल को अब एलएस करोगे,
SHCH सचिन 44,800। अब ये फाइल क्रिएट होगी। बैंक साइन के बाद सिंपली एक स्ट्रिंग, थोड़ा सा एक कैरेक्टर दे दीजिए ताकि ये आइडेंटिफाई कर पाए कि आपको एग्जैक्टली आप क्या करना चाहते हो, इस कमांड को दोबारा से फायर करना चाहते हो। ठीक है, ये समझ में आया। अब अगर आप देखना चाहते हो कि हिस्ट्री जो फाइल है उसकी ओनली लास्ट 10 हिस्ट्री को देखना चाहते हैं, इसके अंदर लास्ट 10 एंट्री कौन कौन सी हुई है, अगर सिंपली तो आप यूज करें ये ओनली लास्ट 10 हिस्ट्री को ही दिखाएगा, जो लास्ट 10 कमांड जो फायर हुए हमारी हिस्ट्री फाइल में। अगर नहीं आप लास्ट 50 को देखना चाहते हो या 60 को देखना चाहते हो तो ये ओनली लास्ट 60 को ही आपको स्क्रीन पे दिखाएगा, लास्ट की 60। अब अगर आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री को इरेज करना है, मतलब क्या है कि आपने पूरी पूरी हिस्ट्री को इरेज करना है, मैंने क्या कर दिया, उसके लिए कमांड क्या होती है, हिस्ट्री -c। अब जब हिस्ट्री कमांड चलाओगे आप, अब क्या है, इसने पूरी आपकी जो इसमें हिस्ट्री थी वो सारी इरेज कर दी, और ये क्या कर दिया इसने, अभी जो हिस्ट्री मैंने कमांड चलाई थी हिस्ट्री, ये इसके अंदर सेव हो गया। अभी जैसे मैंने इसके अंदर क्लियर लिख दिया, हिट एंटर, उसके बाद मैंने एक टच यूज किया, ओके, इतनी हिस्ट्री आ रही, अब मैंने टच किया, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, सचिन 42 क्रिएट कर दिया, उसके बाद मैंने क्या एलएस कर दिया, उसके बाद मैंने सचिन 42 ये कर दिया, इसने शो कर दिया, उसके बाद फिर मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं हिस्ट्री करता हूं तो ये रहा। अब ये ओनली 6 ही है, क्योंकि इससे पहले वाली सारी हिस्ट्री हमने क्या कर दी, इरेज कर दी हिस्ट्री -c का यूज करके। अब अगर मैं हिस्ट्री फाइल के अंदर कमांड को सर्च करके फायर करना चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि पहले मैं सर्च करूँ कि ये कमांड है या नहीं है हिस्ट्री फाइल के अंदर, उसके बाद क्या करें, हम उसको चलाना चाहते हैं तो आप सिंपली कीबोर्ड में प्रेस करोगे Ctrl+R। अभी इसने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या दिखाया, रिवर्स आई सर्च। अब इसके अंदर हमारे पास 6 कमांड है। जैसे आप सर्च करना चाहते हो कि टच, TOU लिखो, जैसे आप टाइप करते जाओगे ये आपका वो करता रहेगा, और आपने क्या कर दिया, एरो का यूज करके ये आपके टर्मिनल पर आ गई, और हिट एंटर कर दो। अब इसके बाद जब दोबारा से आपकी, क्योंकि हमने रीनेम नहीं किया था इसलिए वही सेम फाइल क्रिएट होगी। ठीक है, अब हिस्ट्री करोगे, लो समझ में आया, Ctrl+R करो, उसके बाद Ctrl+R किया, उसके बाद जैसे कि आप CL, इसने अपने आप सेंस कर लिया, हिट एंटर कर लो, इसने क्लियर कर दिया, वहीं पर एंटर कर दीजिए, ये इस कमांड को फायर कर देगा आपकी हिस्ट्री कमांड से ही उठा के। यहाँ तक क्लियर है सबका, यहाँ तक क्लियर है सबका, एक किसी को डाउट है यहाँ पर? हाँ गौरव बोलिए। सर आपने ना जब एक टच कमांड का यूज करके सचिन 44 नाम का एक फाइल क्रिएट किया था, उस समय सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, टच कमांड क्या कहते हैं, सेल हिस्ट्री के अंदर काफी सारे कमांड्स होंगे, टच पहले भी फायर हुआ होगा, राइट? तो मैं ये जानना चाहता हूँ ना कि सर ये कौन सी वाली फाइल को, जैसे कि अब मैं दोबारा से, आपने एक्सक्लेमेटरी साइन, फिर आपने TO लिखा, राइट? तो ये समझ गया कि टच कमांड क्या बात कर रहे हो, है ना, ये चलाना है। तो सर ये रिसेंट वाली उठाएगा या फिर जो पहले हो रखी वो उठाएगा उसमें से, मतलब हमेशा रिसेंट वाली को उठाएगा? हाँ, ये जिसने आपका जवाब दे दिया। ठीक ठीक, ओके ओके ठीक है, तो अब यहाँ तक शायद आपको सबको क्लियर हो गया, रिसेंट वाले को उठाएगा ये। अब चीज क्या है, जब आप हिस्ट्री कमांड पढ़ रहे हो ना, आप यहाँ सबसे, अब आपको नहीं है, हिस्ट्री कमांड के लिए 3 इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसके लिए भी कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल है तो उनके बारे में भी आपका जानना जरूरी है। कौन कौन से 3 इन्वायरमेंट वेरिएबल, सबसे पहला होता है आपका हिस्ट फाइल। ठीक है, हिस्ट फाइल, ठीक है, ये क्या काम करता है, ये सिंपली क्या करता है आपका, इट होल्ड्स द नेम एंड लोकेशन ऑफ योर डैश हिस्ट्री फाइल। ठीक है, मतलब क्या है कि पहला जो इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है इसके लिए, जो हिस्ट फाइल करके, ये क्या करता है, इसके अंदर आपकी ये हिस्ट्री फाइल की लोकेशन होती है, मतलब कि ये जो हिस्ट्री है ये कहाँ पर जाके सेव हो रही है। ठीक है, दूसरा
दूसरा जो इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है वो आपका होता है हिस्ट फाइल साइज। हिस्ट फाइल साइज ये क्या करता है? इट डिटरमाइंस हाउ मैनी commands can be stored in this bash history file। मतलब क्या है कि अब बाय डिफॉल्ट क्या है कि इसके अंदर कोई लिमिट सेट कर दी गई कि बाय डिफॉल्ट ये इतनी कमांड्स स्टोर कर सकती है इस्ट फाइल, ठीक है। ये इस लिमिट को आप वैसे चेंज भी कर सकते हो, लेकिन ये इस्ट फाइल साइज ये बताता है कि जो कमांड हिस्ट्री फाइल एरिया वाली जो यहाँ पे जो लोग यहाँ से हमें पता चलता है उसके अंदर आप कितनी कमांड्स को स्टोर कर सकते हैं, ये उसकी वैल्यू को डिफाइन करता है, बताता है। बाय डिफॉल्ट 1000 मिलता है, चाहे वो रूट यूजर हो नॉर्मल यूजर हो, ये सबके लिए ये तीन जो वेरिएबल आपको बता रहा हूँ सबके लिए डिफाइंड होते हैं, सबके लिए होते हैं और सबके लिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक वैल्यू सेट कर दी जाती है। थर्ड है, ओके मैं नंबर चेंज करना भूल गया, थर्ड हो गया इसमें, अब थर्ड पॉइंट आ गया हमारा, ठीक है। ये होता है हिस्ट साइज। अब ये क्या होता है बता रहा हूँ। एक हिस्ट साइज होता है, ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ कैच कमांड। सिंपली इसका मतलब क्या है कि जो आप सेल यूज कर रहे हो उसके अंदर आप कितनी कमांड स्टोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे जो हिस्ट्री कमांड है, आपने देख रहे हो अभी तक जो हिस्ट्री कमांड में फायर करता हूँ तो वो क्या करती है, वो कितनी स्टोर कर सकती है आपके अंदर, कितनी लाइंस को स्टोर कर सकती है, कमांड को स्टोर कर सकती है, वो ये वेरिएबल डिफाइन करता है। इसकी भी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये बाय डिफॉल्ट 1000 होता है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने क्या कर दिया, एको किया डॉलर और हिस्ट साइज किया, हिस्ट साइज किया मैंने, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट 1000 है, मतलब इस टर्मिनल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर मैं क्या बाय डिफॉल्ट 1000 है। अगर जब ये 1000 हो जाएगा उसके बाद जो 1001 वाली जो कमांड होगी वो क्या करेगी, वो जो सबसे ओल्ड वाली है उसको रिप्लेस करना शुरू कर देगी, ठीक है। जो सबसे ओल्ड एंट्री होगी उसको क्या कर देगी, रिप्लेस करना शुरू कर देगी। अब जैसे कि दूसरा दिखाता हूँ, एको, अब डॉलर हिस्ट फाइल, ठीक है, हिट एंटर। अब जो हमारी मेटाक्सॉन जो यूजर है इसकी जो हिस्ट्री है ये कहाँ पर जा स्टोर, किस फाइल में जा स्टोर हो रही है, जितनी अकाउंट फाइल होम के अंदर मेटाक्सॉन के डॉट बैश हिस्ट्री होती है, प्रोफाइल फाइल ही है ये भी, ठीक है। डॉट बैश हिस्ट्री, इसके अंदर जाके ये सारी कमांड सेव होती है। एक चीज ध्यान रखना यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब से हम इस सिस्टम को ऑन किया है, लॉग इन किया है, ठीक है, मतलब सिस्टम को लॉग इन किया हमने इस यूजर से, तब से लेके लॉग आउट करने तक जितने भी कमांड हम टर्मिनल में फायर करते हैं वो बाय डिफॉल्ट इस फाइल के अंदर जाके सेव नहीं होती। जो ये बैश हिस्ट्री है इसके अंदर जाके कब सेव होती है, जब आप लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करते हो तो तब उसके अंदर वो जितने भी फाइल आपने कमांड्स फायर की थी वो इस फाइल के अंदर जाके स्टोर होती है। ये ध्यान रखना, इस फाइल के अंदर जो हिस्ट्री फाइल है इसके अंदर जो आपकी जो हिस्ट्री है, कमांड हिस्ट्री तब स्टोर होती है जब आप लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन करते हो। उस लॉग इन और लॉग आउट के बीच में जो कमांड फायर हुई, लॉग आउट करने के बाद वो इस फाइल के अंदर जाके अपडेट होंगी। बीच में अभी तक हमने जो भी कमांड फायर की होंगी दिखाता हूँ आपको। अगर मैं कैट करता हूँ /home /metaxon और डॉट बैश हिस्ट्री, अभी वाली इसमें कमांड है जो मैंने जितनी भी कमांड फायर करी है वो इसके अंदर अभी तक स्टोर नहीं हुई है। देखो लास्ट कमांड क्या था, विम बेस CRC दिखा रहा है, ये अभी वाली इसमें अभी तक स्टोर नहीं हुई है। क्लियर यहाँ पर, ये कब, अब क्लियर इसमें कब जाके स्टोर होंगी, जब आप लॉग आउट करके लॉग इन करोगे। जैसे मैं क्या करता हूँ, लॉग आउट करता हूँ, लो
उसके बाद मैंने क्या कर दिया, अब मैं दोबारा से लॉगिन करूंगा मेडक्सॉन यूजर से। अब हिट एंटर। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये देखो, अब जितने भी हमने कमांड फायर की थी सारी की सारी जाके इसके अंदर सेव होगी। दो टर्मिनल पर, इससे पहले ये रही। ठीक है, जितनी कमांड हमने टर्मिनल पर फायर की थी सारी की सारी जाके इसके अंदर सेव होगी। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। इस चीज की बात, ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई? हाँ, एक चीज जो दिखाया था इसमें आपको, एको डॉलर हिस्ट फाइल साइज, ये रहा। ये भी 1000 है। जो ये डॉट बैश हिस्ट्री वाली फाइल है, इसके अंदर आपकी कितनी हिस्ट्री की कमांड सेव होती है? 1000 होती है। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। कैसे करोगे? जैसे ही मैंने क्या कर दिया, हिस्ट साइज, अगर मैंने इसको 500 इक्वल टू 500 कर दिया तो ये भी कर सकते हो। लेकिन ये क्या होगा, जैसे ये टेम्पररी सेव होगा। अगर आपको परमानेंट सेव करना है तो भी आप कर सकते हो। परमानेंट सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोफाइल फाइल है जो डो है उसके अंदर इसकी एंट्री बनानी पड़ेगी। ठीक है, प्रोफाइल फाइल्स होती है डॉट बैश आरसी। ठीक है, प्रोफाइल फाइल होती है डॉट बैश आरसी, इसके अंदर इसकी एंट्री बनानी पड़ेगी दैट बैश आरसी। ठीक है, ये वाली फाइल स्मॉल स्मॉल में मिलेगी आपको। ठीक है, बैश आरसी, इसके अंदर इसकी एंट्री बनानी पड़ेगी। उसके बाद जाके ये परमानेंट आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, एक और तरीका बताया था, अगर ओनली आपको सेल के अंदर चेंज करना तो सिंपली आप पहले वाला मेथड मैंने बताया डिफाइन कर दो। अगर एक एक्सपोर्ट कमांड का भी मैं समझाया था कि अगर आप एक्सपोर्ट कर दोगे मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर यूजर से जितने भी आप सेल यूज करोगे, ठीक है, तो उसके अंदर क्या कर पाएगा, ये उसको चेंज कर पाएगा। ठीक है, अगर परमानेंटली सेव करना वो भी टेम्पररी काम था, जैसे लॉग इन लॉग आउट करते हैं आपको क्या करते हैं वही बाय डिफॉल्ट वाली चीज उठाएगा। लेकिन अगर आपको प्रोफाइल फाइल के अंदर इनकी एंट्री बना दोगे परमानेंटली इसके जाके अंदर स्टोर हो जाएगा। ये चीज शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक चीज बताता हूँ, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई समटाइम्स। मैंने क्या प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जो बैश हिस्ट्री है वो फाइल है वो तब तक उसके अंदर कमांड सेव नहीं होती जब तक कि हम उसको लॉग आउट करके लॉग इन नहीं करते। लेकिन मैंने क्या किया, अब मैं आप लोगों को लिनक्स पढ़ाता हूँ। मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया कि भाई एक काम करो, कॉपी कमांड यूज करो और आपको क्या करती है इस फाइल को एक जो एक्सटर्नल ड्राइव है जो हमने माउंट किया उसके ऊपर कॉपी कर दो। लेकिन अब मुझे आप लोगों को क्रॉस चेक करना है कि सच में आपने मेरी बात मानी या नहीं मानी। मैंने आप लोगों के मैंने क्या की, और आप क्या कर रहे हो ना कि आप वो प्रैक्टिस के लिए मेरी कोई एक लैब इन्वायरमेंट मैंने सेटअप किया हुआ है, मतलब उसको मैं कंट्रोल करता हूँ। ठीक है, तो मैंने वहां पर एक स्क्रिप्ट बना रखी है ये चेक करने के लिए कि आपने सच में वो कमांड फायर की या नहीं की। तो वो क्या, वो कमांड फायर की वो मैं कहाँ से बनाऊंगा स्क्रिप्ट, इसकी हेल्प से यूज करूंगा। तो मैं इसकी हेल्प से बनाऊंगा वो, जैसे ये वाली है ना, ये वाली, क्योंकि वो स्क्रिप्ट है यहाँ से कमांड को उठाएगी। लेकिन मेरे साथ क्या आएगी, मैं तब तक चेक नहीं कर पाऊंगा जब तक आप लॉग आउट नहीं करो, क्योंकि आप कंटिन्यू लॉग इन करके बैठे हो, आपने लॉग आउट किया नहीं सिस्टम में। तो मैं मेरी स्क्रिप्ट किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपने लॉग आउट तो किया नहीं। और मैं आपने जो कमांड फायर करने के लिए मैंने आपको बोला और वो आपने फायर की, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं आपको क्रॉस चेक करना चाहता हूँ। मैं स्क्रिप्ट काम इसलिए नहीं करी क्योंकि बैच हिस्ट्री वाली फाइल अपडेट नहीं हुई। इसका भी एक तरीका है, जैसे कि मैं यूज कर लेता हूँ, अगर मैं हिस्ट्री -w मैंने यूज कर लिया, हिट एंटर। अब ये कमांड फायर करने से पहले जितनी भी कमांड लॉगिन के बाद अभी तक मैंने फायर की थी वो सारी मैंने जाके उस फाइल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी डॉट बैच हिस्ट्री वाली फाइल कर। अब मेरी स्क्रिप्ट सही से काम करेगी और मैं चेक भी कर पाऊंगा कि क्या आपने वो कमांड फायर की नहीं की। समझ में आया? ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को क्या बोलूंगा कि ठीक है आप ये टास्क परफॉर्म करो, टास्क परफॉर्म करने के बाद ये कमांड आप फायर करोगे टर्मिनल में और वेट, उसके बाद मेरी स्क्रिप्ट मैं रन करूंगा और मैं चेक करूंगा कि सच में वो टास्क परफॉर्म किया नहीं किया। इसमें मैं भी खुश और आप भी खुश। समझ में आया ये बात मैं क्या बता रहा आप लोगों को? गेटिंग यहाँ तक पॉइंट क्लियर आपको? ओके, अब एक चीज और इसमें बता देता हूँ, इसमें अगर आगे चलते हैं इसमें। अगर एक चीज है कि अगर आप नहीं चाहते कि जो भी इसके अंदर फाइल डुप्लीकेट्स हैं, मतलब कि बहुत सारी कमांड ऐसी होंगी जो डुप्लीकेट हो रही हैं,
ठीक है, आप नहीं चाहते, आप चाहते हो कि हिस्ट्री फाइल के अंदर ओनली डुप्लीकेट एंट्री कोई भी नहीं हो, कोई भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं बननी चाहिए, ओनली एक ही बार रिपीटेड वाली कमांड उसमें हो। इसका आपको डिसएडवांटेज भी और एडवांटेज भी है, ठीक है। तो उसके लिए आप एक वेरिएबल होता है इन्वायरमेंट वेरिएबल, अगर आप सिंपली क्या करोगे, एक्सपोर्ट कर दोगे, ठीक है, और HIST हिस्ट कंट्रोल, TRO हिस्ट कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद इक्वल IGNORE इग्नोर DOPS डुप्लीकेट। मैं फायर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि देखो ये क्या करेगा, ये परमानेंट ये भी नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ओनली आपको पता है एक्सपोर्ट कमांड क्या कर रहा है, ठीक है। इग्नोर डब्स, हाँ, DUPS, ओके ओके ओके, थैंक यू नमन। इग्नोर डब्स, ये क्या करेगा, आप जितनी भी डुप्लीकेट एंट्री उसको क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा, ओनली एक ही बार एंट्री बना के रखेगा, जितनी भी कमांड अगर पहले से अगर वो एंट्रीज में होगी फाइल में, तो ये लेटेस्ट वाली एंट्रीज के अंदर ये बनाएगा नहीं, ठीक है। तो अगर इसको परमानेंट आपको करना है तो आपको बैश RC जो प्रोफाइल फाइल है इस पर्टिकुलर यूजर की, तो आप उसके अंदर एंट्री बना दोगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं सिस्टम्स में जितने भी यूजर हों वो इस चीज को फॉलो करें, वो कोई भी डुप्लीकेट्स एंट्री ना बने इसमें हिस्ट्री फाइल में, तो आप क्या करोगे, सिस्टम्स की प्रोफाइल फाइल में जाके वो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल एक्सेस लेके और वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको चीज को पता चल गया, और उसके बाद क्या करोगे, करने के बाद उस फाइल को सोर्स कर दोगे और ये फाइल आपकी तुरंत अपडेट हो जाएगी। ये समझ में आया आपको कि मैं क्या कहना चाहता था। ये वेरिएबल एक्सपोर्ट कर दे, उसके बाद क्या करोगे, सिंपली आप सोर्स कर दोगे, या तो आप कर दोगे सोर्स, क्योंकि आप सिस्टम को पावर ऑफ नहीं कर सकते, स्मार्ट छोटा SOURC सोर्स कर दोगे स्लैश के अंदर ये तो डॉट -RC फाइल को, ठीक है, और हिट एंटर, ठीक है। सोर्स करने से भी क्या है कि आपको लोग स्विच ऑफ करके ऑन करने की जरूरत नहीं है, इस फाइल को, इस सेटिंग को रीड कर लेगा और लेटेस्ट जो सेटिंग चेंजेस हुए उसके साथ ये फाइल आपकी अपडेट हो जाएगी। ये हिस्ट्री कमांड का इतना आपको समझ में आया होगा। एक चीज और बताता हूँ, अब जैसे कि आपने देखा है कि हमें सेल हिस्ट्री में जितनी भी कमांड्स लगते हैं वो बिना डेट और टाइम के डिस्प्ले होती है, लेकिन आप क्या चाहते हो कि जो भी मैं कमांड इसके अंदर सेव कर रहा हूँ हिस्ट्री के अंदर अपने रेफरेंस के लिए, कि कितनी कितनी तारीख को कितने बजे वो कमांड फायर की गई थी, ये भी रिकॉर्ड आप मेंटेन करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक वेरिएबल होता है, ठीक है, उसमें उसको सेट करना होगा। एको अगर मैं करता हूँ, उस वेरिएबल का नाम है एको डॉलर, ठीक है, हिस्ट टाइम फॉर्मेट, इस टाइम फॉर्मेट, ठीक है। अगर मैं इसको एको करता हूँ, अभी ये सेट नहीं है, ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, आपको दिखा रहा है कि बिना डेट और टाइम की। इसको हम सेट कर सकते हैं कैसे, मैं ऐसे करूंगा, मैं चाहता हूँ डॉलर हटा देता हूँ, इक्वल साइन, डबल कोट के अंदर मैंने क्या कर दिया, परसेंटेज डी, डेट दिखे, उसके बाद परसेंटेज M, उसके बाद मंथ दिखे, उसके बाद ईयर दिखे, ठीक है, वाई ईयर, उसके बाद स्पेस मिले, उसके बाद चाहता हूँ परसेंटेज T और टाइम मिले, ठीक है, मेरे को उसके अंदर स्पेस दे देता हूँ, उसके बाद हिट एंटर कर दिया मैंने। उसके बाद मैं अगर एको डॉलर फॉर्मेट करता हूँ, ये रहा, ये हमने क्या कर दिया, टेम्पररी सेट कर दिया, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, टेम्पररी इसको सेट कर दिया। अब जैसे ही मैं हिस्ट्री कमांड फायर करता हूँ, हिस्ट्री लो, हिट एंटर, अब जितनी भी कमांड्स इसके अंदर स्टोर होगी डेट एंड टाइम के साथ अपडेट होंगी, ठीक है। अगर मैं इसको परमानेंट करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता। परमानेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बैश RC के अंदर इसके बना मैं विम करूंगा, ठीक है, डॉट बैश RC फाइल ओपन करूंगा, सिंपली सबसे लास्ट में मैं क्या करूंगा, इसकी एंट्री बना दूंगा यहाँ पर, इंसर्ट और हिस्ट टाइम, ऐसे बनाना है, ठीक है। इस टाइम फॉर्मेट इक्वल, मैंने क्या कर दिया, अब ये परमानेंट सेव हो जाएगा, परसेंटेज D, परसेंटेज M, परसेंटेज Y, उसके बाद परसेंटेज T, स्पेस दे दिया, उसके बाद
सिंपली आप एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है। इस टाइम फॉर्मेट, ठीक है, इस टाइम फॉर्मेट, ठीक है। इसको आपको सिंपली क्या कर देना है, वो कर देना है, इस टाइम फॉर्मेट सही सर, इस टाइम फॉर्मेट एक्सपोर्ट कर देना। आप डायरेक्ट उसको भी ऐसे कर सकते थे या ऐसे भी कर सकते हैं। लो, रिटर्न एंटर कर दिया, एंटर करने की जरूरत नहीं है, एस्केप कीजिए, उसके बाद राइट क्विट कर दीजिए, हिट एंटर। अगर आप इसके बाद इसको क्या करना है, आपको सोर्स कर देना है, सोर्स कर देना है डॉट बेस आरसी, बेस आरसी, ओके। अब इसके बाद ये क्या है, इसमें इसकी बाय डिफॉल्ट एंट्री वैसे हो गई है, ठीक। अगर मैं क्या करता हूँ, रिबूट अभी आपको करूंगा नहीं, आप ऐसा परफॉर्म करके एक बार करके देख लीजिए कि आपकी एंट्री परमानेंट हुई या नहीं हुई। आई होप यहाँ पर सबको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमें सिस्टम एडमिन आप सभी यूजर के लिए करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा होगा कि मेन बेस्ट प्रोफाइल फाइल के अंदर इसकी एंट्री बनानी होगी। तो वो क्लियर हुआ। सोर्स का सिंपली मतलब मीनिंग है यार, इसको क्या है कि एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। आप रिबूट करने की जरूरत ना हो, फाइल को क्या कर दिया, एक प्रकार से एग्जीक्यूट कर देता है। जैसे कि ये सारी बेस्ट स्क्रिप्टिंग फाइल है, जो भी स्क्रिप्टिंग फाइल है, इसमें क्या है, जो सारा कोड बेस्ट में लिखा हुआ है, कई बार क्या आपको एग्जीक्यूट करवाए, क्योंकि क्या है, जब आप रिबूट करते हैं क्या होता है, जितनी भी फाइल्स होती है सिस्टम की बाय डिफॉल्ट वो क्या करती हैं, रन होती है, एग्जीक्यूट हो जाती है, और वो सारे पैरामीटर के साथ अपडेट होते हैं। ऐसे ही आपने क्या कर दिया कि आपने कर्नल को बता दिया कि इस फाइल को एग्जिट कर दिया, और कर्नल को पता चल गया कि हाँ इसमें ये नई सेटिंग हुई है और ये आपको अब अपडेट करके रखनी है। जो काम रिबूट के टाइम पे होता है वो काम इसने पहले ही कर दिया। समझ में आया, सोर्स का मतलब ये है। हाँ वो क्या क्या बोला एक मिनट, अपडेट करने की फाइल, अपडेट करने की फाइल को अपडेट करना है तो हाँ वही है, मतलब तुम सही कह रहे हो नमन। क्या होता है देखो, डॉट इसमें और इसमें क्या है, क्या मैक्सिमम कमांड इसमें जितने भी क्या है ना, सो, जो भी आपको देखने को मिलता है स्क्रीन के ऊपर, जितने भी आप प्रोफाइल फाइल थे सारी आपको बैश में लिखी हुई है, ठीक है। ऑटोमेशन के लिए मैक्स मिलेंगे आपको बैश में। तो क्या है कि अब अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, इसके साथ भी करता हूँ ना, तब भी ये काम कर जाएगी। डॉट बैश आरसी, ठीक है। नहीं ओके, ये नहीं काम किया। अगर मैं सिंपली डॉट करता था तब कर जाती। अंतर वही है, आपको पता है यार। एक मिनट, डॉट बैश आरसी, ठीक है। अब ये काम कर गई, छोटा सा लिटिल डिफरेंस है, ठीक है। आई मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, मैंने इसके बारे में इतना ज्यादा सोचा नहीं, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कल शाम को बताता हूँ, शाम वाली क्लास में, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड दिस। आई थिंक मुझे लगता है कि इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल कोई लिटिल डिफरेंस होगा जहां तक मुझे लगता है, ताकि बाकी मैं आपको बताता हूँ। ओके ना मन। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अगर अपनी हिस्ट्री को डिलीट करना है तो कैसे कर सकते हैं, ये क्या हो गया, हिस्ट्री, ये सारी कमांड है अब। लेकिन एक चीज आपको बता देता हूँ कि जब मैंने हिस्ट्री -c को यूज किया था तो इसने ओनली जो हिस्ट्री जो आप फायर कर रहे थे उसको क्या कर दिया, स्क्रीन पर दिखाया, उसको क्लियर कर दिया। मेन फाइल से उसने हिस्ट्री को क्लियर नहीं किया। अगर मेन फाइल से आपको क्लियर करना है तो आपको मैनुअली जाके उसको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, रिमूव करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही सिस्टम अंदर लॉग इन लॉग आउट किया, इसने क्या किया, हिस्ट्री फाइल के अंदर जो भी एंट्री थी पूरी उसको एंट्री लिया, साथ में अपेंडेड एंट्री के साथ इसने यहाँ पे आपको शो कर दिया। आप चाहते हो कि नहीं, मुझे नहीं 59 वाली हिस्ट्री को डिलीट करना है, मैं नहीं देना, अब मैं इसको डिलीट करूंगा तो मैं इसके लिए यूज करूंगा हिस्ट्री -d और 79, मतलब 79 नहीं, 459, 459, ठीक है, 459, और मैं सिंपली करता हूँ हिट एंटर।
ये रहा। ठीक है, इसने क्या कर दिया, आप जब जैसे देखोगे 59 पे क्या है कि नीचे वाली कमांड शिफ्ट होगी, लेकिन क्या है, ये कमांड आपकी नीचे वाली कमांड शिफ्ट होगी और ये हो जाएगा। देखो अब मैं आपको हिस्ट्री कमांड फायर करके दिखाता हूँ यार। नीचे वाली कमांड 59 पे शिफ्ट होगी, जो 59 पे जो कमांड थी वो डिलीट होगी। अगर आप चाहते हो कि 59 से लेके 64 तक डिलीट करूं, वो भी हम क्या ऑलरेडी मैं ब्रेस एक्सपेंशन आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, उसको यहाँ यूज कर सकते हो। ठीक है, कैसे यूज करोगे, मैंने क्या किया, हिस्ट्री और मैंने क्या कर दिया -D, उसके बाद मैंने ब्रेस एक्सपेंशन यूज करूंगा। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 459 से लेके वो डिलीट करे 465 तक कर रहा हूँ मैं, 465 तक मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो ये सिंपली उसको डिलीट कर दिया, हिस्ट्री कमांड फायर करोगे तो ये कर दिया 459 पे। अब वो कमांड नीचे वाली शिफ्ट हो गई होंगी, उससे कम हो गई होंगी। आई थिंक आपको डिलीट करना भी आ गया होगा। क्लियर यहाँ तक सबका? ये हिस्ट्री कमांड थी आपकी, जो आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता दूंगा, डोंट वरी, नो इशू। वैसे ये टू फाइल पाथ में करंट फाइल को डिनोट करता है और सोर्स कमांड सिंक करता है रिसेंट चेंजेस मेड इन करंट एनवायरनमेंट। सोर्स एंड दोनों डिफरेंट है। ओके, मैं आप लोगों को बता दूंगा, डोंट वरी, जो डाउट है नो इशू। तो आई होप कि हिस्ट्री कमांड सबकी यहाँ पर क्लियर होगी। किसी को कोई डाउट है, आप नेक्स्ट फॉरवर्ड करें, हम अपना कंटिन्यू करें। हमारा लास्ट सेल एक्सपेंशन का टॉपिक बचा है एक ग्लोबिंग। ठीक है, 461, ओके ओके, ठीक है, अब करते हैं हम क्लियर। अब हमारा जो टॉपिक बचा है ग्लोबिंग, ग्लोबिंग जो हमारा लास्ट टॉपिक है। अब ग्लोबिंग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टेप, ग्लोबिंग का सिंपली मतलब है डायनेमिक फाइल नेम जनरेशन या फाइल नेम एक्सपेंशन। ठीक है, इस पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस इसका सिंपली मतलब है फाइल नेम एक्सपेंड डायनेमिकली। ठीक है, मतलब क्या, यहाँ पर हम कुछ चीजें यूज करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हैं अपने काम को और भी ज्यादा इजी बनाने के लिए, और कुछ काम में यूज भी किया हुआ है। ये फाइल ग्लोबिंग एक पार्ट है सेल एक्सपेंशन का। जब मैंने आपको बताया, जब हम एक बार बैश स्क्रिप्टिंग पढ़ेंगे उससे पहले जब मैं इसको पूरा एक बार डिटेल बताऊंगा कि आपकी कमांड कैसे प्रोसेस कर रही है, वहां पे मैं बताऊंगा कि ग्लोबिंग का क्या रोल है, एक्चुअली बिहाइंड द सीन ग्लोबिंग अपना क्या काम कर रही है। ठीक है, ये अगर ग्लोबिंग वाले जो कैरेक्टर्स हैं, जो हम स्पेशल कैरेक्टर अगर उसके अंदर कमांड के अंदर यूज कर रहे हैं तो वो कैसे काम कर रहे हैं, वो मैं उसके अंदर बताऊंगा। ठीक है, सिंपली आप अभी इतना जानो कि ग्लोबिंग का मतलब सिंपली है डायनेमिक फाइल नेम जनरेशन या फाइल नेम एक्सपेंशन। सिंपली इसका मतलब ये है। और हम क्यों यूज कर रहे हैं, हम ग्लोबिंग को यूज करते हैं फाइल को फाइंड आउट करने के लिए, स्पेशली उस केस में जब हम फाइल के नाम का कोई पूरा पूरा आइडिया नहीं है। आप बोलोगे सर अभी तक तो हम इतनी फाइलें फाइंड करते आ रहे हैं, इतनी कमांड यूज की है, लेकिन भैया कहीं ना कहीं उन कमांडों के साथ आपने ग्लोबिंग का यूज किया है जो आपको पता नहीं है। ठीक है, हाँ, पैटर्न क्रिएट करने के लिए ये। ठीक है, तो इससे क्या है कि आप क्या है कि सिंपली आप क्या करते हो कि कमांड लेते हो, उसमें कोई भी एक नाम दे देते हो और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। ग्लोबिंग ग्लोबिंग क्या करती है कि उस काम को और भी इजी बना देती है। ठीक है, मल्टीपल्स कमांड उसके बेस पे मल्टीपल फाइल को आप फाइंड आउट कर पाते हो। ठीक है, तो सिंपली यही है कि ग्लोबिंग उसको और थोड़ा सा एडवांस बना देती है उस सर्चिंग पैटर्न को आपको। वो कैसे, जैसे कि मैं एक बार एलएस करता हूँ इसमें ऑलरेडी 1644 ओके को मैं सीडी करता हूँ /tmp में जाता हूँ, एलएस करता हूँ। ये इतनी सारी फाइल्स मैंने इसमें अभी बनाई है। ये नहीं थी टीएमपी, हाँ, सीडी करता हूँ मैं, ग्लोबिंग प्रैक्टिस के लिए जाता हूँ, जो मैं ऑलरेडी एक बार इतनी सारी फाइल्स मैंने बनाई है। क्लियर कर देता हूँ एक बार मैं, ls-l कर देता हूँ, ओके, और ये कर दिया, ये रहा, ये ज्यादा आ गया स्क्रीन पे यार। ठीक है, सिंपली ls कर दिया। ये सारी फाइल्स क्या है ना, हमारे सिस्टम में पड़ी हुई है। ठीक है, और आपको
इन सभी की फाइल्स का क्या है कि पूरा आइडिया नहीं है और आपको क्या करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब ग्लोबिंग यहाँ पर कैसे हेल्प करती है, वो कैसे, जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे एलएस करना है, ठीक है। मुझे पता करना है कि जो सचिन है, SACHIN, सचिन, मुझे इतना पता कि हाँ सचिन नाम से कोई फाइल है, लेकिन पूरा नाम उसका मुझे नहीं पता। तो आप सिंपली क्या करोगे, स्टार यूज करोगे, जो आप यूज करते हैं। स्टार का मतलब ऑल, मतलब क्या करता है कि ऑल का मतलब कि सचिन के बाद, मतलब कि ये मैच करेगी किस किस फाइल नेम में सचिन, ये जो स्ट्रिंग है मैच करेगा, ये स्ट्रिंग मैच करेगा, उसके बाद जो भी मिलेगा ABCD 1 2 अल्फाबेटिकली न्यूमेरिकली जो भी मिलेगा, और चाहे वो कितने भी कैरेक्टर 1 2 5 6 कंटिन्यू, उन सबको क्या करेगा, ये फाइंड आउट करके आपकी स्क्रीन पर आउटपुट में बता देगा। ये रहा, बोला कि सचिन नाम का जो है, आपने जो मेरे को पैरामीटर दिया है, जो भी आपने स्ट्रिंग दी है, और आपने उसके बाद बोला था कि मुझे फाइंड आउट करके देखो, उसने बताया 1 2 4 5 5 8 6 DCE, ये सारी फाइल इसने फाइंड आउट करके दे दी इसमें से, ठीक है। अगर आप चाहते हो नहीं, मुझे ओनली मुझे क्या है कि ये नहीं पता मुझे, ठीक है, एस का भी नहीं पता मुझे, और पीछे वाला भी नहीं पता, ठीक है। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे हाँ ओनली इतना पता है कि CH आ रहा है कहीं ना, CHI आ रहा है उसके अंदर, या HIN का पता आपको, ठीक है। तब कैसे करोगे, आपने LS, अब LS किया आपने और आपने स्टार लगा दिया, आगे स्टार लगा दिया, आगे भी यूज कर सकते हो, और HIN, आपको इतना पता कि इतना मुझे आइडिया है कि इसके अंदर ये चीज है, उसके आगे पता नहीं और पीछे पता नहीं, ठीक, एंटर। अब इसके बाद इसने क्या है, जहां जहां बीच में HIN वो कर रहा था, मैच कर रहा था, उसके आगे चाहे भले ही 4 हो 5 कैरेक्टर हो, उसके बाद में कितने कैरेक्टर, सबको इसने आपकी स्क्रीन पर प्रिंट करके दे दिया। अब क्या है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर अगर आप कैपिटल एस भी दे सकते हो, देखो बहुत सारी चीज कैपिटल एस के साथ है, वो चाहे तो आप वो भी कर सकते हो, एलर्ट कर दिया, SACHIN सचिन कर दिया, उसके बाद स्टार दे सकते हो, तो हिट एंटर करोगे, लो इसने ओनली कैपिटल एस से स्टार्ट होने वाले फाइल्स को स्क्रीन पे आउटपुट में शो करके दिखा दिया। अब मुझे क्या करना है, देखो जो फाइल डिस्प्ले हो रही है वो लास्ट, जैसे कि ये रहा एक, ये रहा, हाँ ये रहा। अब सीन हुआ कि मैं ऑलरेडी आपको बताया, यही सेम एग्जांपल है, जैसे कि ये 55 सचिन 55। अब मुझे इतना पता है कि फाइल के लास्ट में 55 है और IN है, पहले का नहीं पता। सिंपली मैं कहूँगा LS कर दिया, ठीक है, और स्टार लगा दिया, IN 55। अब इसने वो फाइल प्रिंट कर दी जिसमें लास्ट में ये है और फ्रंट में चाहे कुछ भी हो सिलेक्ट, जिसके पीछे ये आ रहा। अगर आपको इसके बीच की स्ट्रिंग का नहीं पता, ठीक है, अगर आपको पता है कि स्टार्टिंग S से हो रही है, ठीक है, लेकिन लास्ट में A भी आ रहा है, ये रहा, जैसे ये रहा A और B, इस फाइल में ही ये फाइल है, इसमें आपको पता है कि स्टार्ट S से हो रहा है, लेकिन बीच वाले कीवर्ड का आपको नहीं पता, कैरेक्टर का आपको नहीं पता, आपको सिंपली पता है कि एंड AB से होगा और या B से हो रहा है सिंपली। तो आप क्या करोगे, LS कर दिया, आपने स्टार्ट कर दिया, उसके अंदर बीच में स्टार लगा दिया, उसके बाद आपने B लिख दिया, सिंपली B एंड से हो रहा है, ठीक है, इसको हिट एंटर, लो इसने वो सारी फाइल प्रिंट आउट करके दे दी जिनके जो स्टार्ट एस से हो रही थी, उसके बीच में चाहे कोई भी कैरेक्टर, लेकिन एंड इसने मैच कर लिया B से। आई होप यहाँ पर स्टार आपको यूज करना आ गया होगा, क्लियर हुआ, ये आप ऑलरेडी अभी तक यूज करते आ रहे थे, ये एक फाइल ग्लोबिंग का पार्ट है। अभी आप लोगों ने एक चीज यहाँ पर देखी होगी, ये सारी की सारी फाइल को मैच करके प्रिंट आउट कर दे रहा, मतलब क्या है कि ये रहा, जैसे कि ग्लोबिंग के अंदर आते हैं, ग्लोबिंग में ये यूज होते हैं, ठीक है। ग्लोबिंग का मतलब वही है कि आप एक्सटेंशन कर रहे हो, मतलब क्या है कि आप कुछ अपनी जो लिमिटेड थे लिमिटेशन को क्या कर आप एक्सपेंड कर रहे हो, मतलब क्या है कि आप चीजों को और बेहतर तरीके से, अगर बिहाइंड द सीन में बताऊंगा कि इसने क्या कर रहा है, स्टार, ये ऑटोमेटिक बिहाइंड द सीन में क्या कर रहा है, बिहाइंड द सीन में जहाँ पे स्टार लिख दिया, क्या है यहाँ पर एक एक प्रकार से एक वर्ड लिस्ट यूज कर रहा है, यहाँ पर ये अल्फाबेटिकली ए टू ए से लेके जेड तक मैच करने के लिए, और साथ में क्या कर रहा है 0 से 9 तक कोई न्यूमेरिक वैल्यू, ये चीजों बिहाइंड द सीन ये पैटर्न क्रिएट करके उस फाइलों को ढूंढ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, ये क्या है बिहाइंड द सीन ऑटोमेटिक कर रहा है। बिहाइंड द सीन आपको इतना फास्ट कर रहा है कि आपको पता भी नहीं चला कि यहाँ पर क्या क्या पुट करके देख रहा है कि हाँ
ए रख दिया, बी रख दिया, और जो मैच करता है उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है। ठीक है। अब अभी तक आपने क्या किया है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे यही किया, सचिन यूज किया, इसके पीछे स्टार लगा दिया, उसके बाद क्या है, ये क्या करता है 1 2 3 5 जितनी मिले सबको वो कर रहा है, क्या प्रिंट करके दे। नहीं, आप चाहते हैं कि मैं ओनली, सिर्फ मैं चाहता हूँ कि ओनली, मुझे इतना पता है एलएस किया मैंने सचिन, और मैं चाहता हूँ कि सचिन के बाद मुझे ओनली एक ही कैरेक्टर का नहीं पता। ठीक है, मुझे ओनली एक ही कैरेक्टर चाहिए, उसी का नहीं पता, मुझे वही पता करना है लास्ट में कौन सा कैरेक्टर है। काम ये भी सेम करता है कि ये भी ए टू जेड उस पैटर्न को रखता है। ठीक है, ये भी काम वही करता है कि ए टू जेड उस पैटर्न को रखता है, उसके बाद क्या करता है। लेकिन इसमें स्टार में और इसमें यही डिफरेंस है कि अगर आपने स्टार को यूज किया तो ये क्या करता है, उसके बाद जितने भी मिले 1 2 3 कैरेक्टर, उसको ये ओनली सिंगल कैरेक्टर, ये ओनली सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज किया है। अब जैसे मैंने हिट एंटर कर दिया, ओनली सचिन, जो ये कीवर्ड यूज किया हमने, स्ट्रिंग यूज, इसके बाद ओनली सिंगल कैरेक्टर को देखेगा, मैच करेगा कि सिंगल कैरेक्टर कौन कौन सा, जिसका नहीं पता ओनली सिंगल कैरेक्टर वाली फाइल को ये क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अगर आपको ओनली डबल कैरेक्टर वाली फाइल देखनी थी तो लो, अब डबल लगा, मगर क्या सचिन के बाद क्या ये ओनली दो वाली देखेगा, सिंगल वाली नहीं, ओनली दो वाली। हिट एंटर, लो सचिन 55, सचिन ए बी, सचिन कैपिटल ए और बी, ये भी सारे कीवर्ड को रख के रख रहा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये सारे कीवर्ड ए से लेकर जेड तक कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, और साथ में 0 to 9। ठीक है, सारे पैटर्न को ग्रैब करके देख रहा है बाय डिफॉल्ट। लेकिन ये क्या कर रहा है, वो स्टार यूज करने से इसके बाद जितने भी मिलते हैं सबको ग्रैब करके आपको दे देता है। ये क्या कर रहा है, आपको ओनली पर्टिकुलर एक क्वेश्चन मार्क, मतलब सिंगल कैरेक्टर के लिए दो यूज करा, आप डबल कैरेक्टर वाले ढूंढना चाहते हैं। अगर आपने यहाँ पर 3 यूज कर लिया तो ओनली 3। लो, ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका हम यूज कैसे करते हैं। जैसे कि मुझे ये नहीं पता, जैसे कि मैं मुझे इतना पता है जैसे कि एलएस और एस ए सचिन से स्टार्ट होती है, लेकिन मुझे इतना पता कि हाँ बीच वाले कैरेक्टर का मुझे नहीं पता, लास्ट वाले का मुझे पता है 5 है। हिट एंटर कर दो, इसने दे दिया सचिन 55। ओके, आई होप 2 कैरेक्टर का क्लियर हो गया होगा। क्या किसको सर्च नहीं कर रहा, सर्च तो कर रहा है, नंबर को भी सर्च कर रहा है। कहा नहीं सर्च कर रहा नंबर को, आपके सामने नंबर को तो सर्च किया इसने, 55 क्या एक नंबर ही तो है। ये देखो बीच में यूज किया मैंने, नंबर को सर्च कर दिया इसने। 55 को ABCD तो है नहीं, अल्फाबेटिकल तो है नहीं, नंबर ही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक और होता है इसके अंदर, ये तीसरा टाइप का। हम्म अब हम अपने, अब एक होता है हम यूज करते हैं ये रहा, अब एक मिनट, ब्रैकेट। ठीक है, एक मिनट पानी पीने, एक मिनट। ओके, अब क्या है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का काम क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट लाइक क्वेश्चन मार्क की तरह ही काम करते हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क और साइड से क्या है कि बाय डिफॉल्ट ए से लेकर जेड तक, 0 से 9 तक सारे कैरेक्टर को रख रख के उसके पैटर्न को फाइंड आउट करें। लेकिन हम क्या करते हैं, जो ये रहा आपका स्क्वायर ब्रैकेट में हम कैरेक्टर को मेंशन करते हैं, और जितने कैरेक्टर्स को हम मेंशन करेंगे ये उन्हीं कैरेक्टर को मैच करके देखेगा। और ये भी सभी के साथ नहीं, ओनली सिंगल, ये भी सिंगल कैरेक्टर के लिए, उस सिंगल कैरेक्टर के लिए सबको मैच करके दिखेगा, चाहे वो एक कैरेक्टर हो। ठीक है, ABCD लिख दिया तो ओनली ABC को ही मैच करेगा, और जितने भी फाइल के साथ वो मैच करे उनको क्या कर देगा, या फिर स्क्रीन पर शो कर देगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने LS कर दिया, ठीक है, और मैं चाहता हूँ, एक बार मैं आपको नॉर्मल LS करके दिखा देता हूँ। हाँ, मैं चाहता हूँ कि जिस जिस फाइल में LS करना है, SAC सचिन से स्टार्ट हो रही है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया, जिस फाइल में 5 आ रहा है ओनली, या ओनली A, जैसे कि सिंपल A, जरा उन फाइल को प्रिंट आउट करके आपके स्क्रीन पर दिखाया कि मैं चाहता हूँ कि ये मैच होना चाहिए
कि आपका जो स्ट्रिंग है स्टार्टिंग स्ट्रिंग चेंज से होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद ये जो है 5 अल्फा मतलब कि 5 और ए, मतलब हमने ब्रैकेट यूज किया, मतलब ओनली सिंगल कैरेक्टर को मैच करेगा। उसमें क्या मैच करेगा, या तो 5 हो या ए हो, ठीक है, या 5 हो ए हो। अगर ये जैसे कि 5 और ए, या तो 5 मिलेगा तो उसको प्रिंट कर देगा, ए मिलेगा तो उसको प्रिंट कर देगा। 5 ए एक साथ आगे दोनों को प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि इसने ओनली सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज कर रहा है। जैसे मैंने हिट एंटर कर दिया, देखो सचिन 5 नाम की एक फाइल थी उसको प्रिंट कर दिया, सचिन ए नाम की फाइल थी उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। 5 ए एक साथ होगा वो नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि ये ओनली सिंगल कैरेक्टर के लिए काम कर रहा है। अगर मैं ऐसा करता हूँ, ये रहा, इधर भी मैं मेंशन कर देता हूँ, लो ए, हाँ यहाँ भी आपने क्या कर दिया, ए कर दिया और 5, ठीक है। अब इसके बाद ऐसा करते हैं तो ये अब ये दिखाएगा ओनली सचिन 55 है, ठीक है। ए दूसरा कैरेक्टर नहीं है कोई भी। इसमें किसी को कंफ्यूज तो नहीं होना, ये इसके अंदर जितने कैरेक्टर आप लिखोगे उन्हीं को उस फाइल नेम के साथ मैच करके देखा, उस स्ट्रिंग के साथ उस पैटर्न को, ठीक है। उसी पैटर्न को ये मैच करके देखा, जो पैटर्न मिल जाएगा उसको आप स्क्रीन पे शो कर देगा। यहाँ पर आप बैंक साइन का भी यूज कर सकते हैं। बैंक साइन मतलब कि मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हाँ सचिन के बाद ये दो कैरेक्टर पता करें, पहले कैरेक्टर में तो ये मैच करे कि 5 है और ए है। दूसरा कैरेक्टर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि हाँ जड़ को छोड़ के मैं नहीं चाहता कि जिस फाइल में सेकंड कैरेक्टर जड़ हो उस कैरेक्टर में चाहता उसको छोड़ के बाकी सारे कैरेक्टर के मैच करे, उसके और प्रिंट कर दे। लो हिट एंटर, देखो पहली बात तो किसी में जड़ है नहीं, वो एक फाइल में क्रिएट कर देता हूँ, जड़ सचिन 5 और जड़, ये कर दिया मैंने, एंटर क्रिएट कर दिया। अब मैं इसको फायर करता हूँ, लो इसने क्या कर दिया कि जिसमें पहला कैरेक्टर 5 आ रहा था या ए आया था, 5 है उसको प्रिंट कर दिया। लेकिन कंडीशन में ए वाला क्यों नहीं प्रिंट किया, क्योंकि लेके ए के साथ ए भी था, हाँ लेकिन ये कैपिटल में स्मॉल वर्ड में था। तो इसने क्या कर दिया, इसके बाद इसने 55 प्रिंट कर दिया, 56 57 किस बेस से प्रिंट किया, 5 और ए ये प्रिंट कर दिया। उसके बाद ये रहा जड, जड मतलब नहीं चाहिए था हमें, इसके अलावा जितने भी कैरेक्टर सबको प्रिंट कर दिया। 1 मिनट का टाइम दीजिए, मुझे कॉल आ रहा है। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा कि ये कैसे काम करता है। अब आपकी जिम्मेदारी है प्रैक्टिस करने की, आगे लगा के पीछे लगा के कैसे भी आप यूज करोगे, ठीक है। कौन सा, विच वन, ए ई, ओके देख लीजिए, ये समझ में आ गया जो आप पूछ रहे थे। ये वाला प्रिंट कर दिया, क्या हुआ बोलिए, व्हाट इज द कंफ्यूजन, आपका कंफ्यूजन क्या है, बताओ यस। तो मतलब इसमें ये है कि जो ब्रैकेट में अगर हम लिखेंगे बस वही वाले प्रिंट होंगे। हम्म, हाँ इसमें क्या है देखो, मैं आप चीज बताता हूँ। आप जब स्टार यूज कर रहे थे और क्वेश्चन मार्क यूज कर रहे थे, वो क्या है बाय डिफॉल्ट एक प्रकार है, आपने उसमें वर्ड यूज करते हैं ना साइबर सिक्योरिटी में, वर्ड लिस्ट टाइप का। उसी प्रकार से ऑटो में क्या करता है वो ए टू जेड अपने आप उस पैटर्न को मैच करके देगा। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर ये क्या है कि ओनली सिंगल कैरेक्टर को ढूंढेगा, लेकिन इसमें हम क्या अब की बार क्या बता रहे हैं कि भैया आपको क्या करना है कि जो जो वर्ड इसके अंदर मैं मेंशन कर रहा हूँ सिर्फ उन्हीं को ढूंढना है, ठीक है। वो बाय डिफॉल्ट वाला चक्कर रहता था ना कि क्वेश्चन मार्क यूज कर लिया फर्स्ट कैरेक्टर पे, वो क्या करता ए से लेकर जड़ तक मैच करके देखता था, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है, आपने क्या ए और ई दिया
तो सिर्फ इन दो ही को इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के बाद मैच करके देखेगा। अगर यहाँ पर आप नॉट मेंशन कर देते थे तब वो क्वेश्चन मार्क की तरह काम करता था। ठीक है, कि ओनली उस वर्ड को क्या करेगा, वो ओनली उस पर्टिकुलर उसको कैरेक्टर को वो मैच नहीं करेगा, उसके अलावा जितने भी कैरेक्टर मिलेंगे उसको सर को प्रिंट कर दे। यहाँ पे आप रेंज भी दे सकते हो, जैसे कि मैंने क्या कर दिया, या मैंने दे दिया सचिन के बाद मैंने क्या कर दिया A to Z देखना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन उसके बाद पैटर्न भी दे दिया। आप ऐसा भी कर सकते हो। लो एक मिनट, यहाँ पे ऐसे कोई फाइल है नहीं इसलिए दिखा नहीं रहा। ठीक, अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, 0 to 9 ये भी दे सकते हो। एक ओके वो दे दिया मैंने 0 to 9। लो अब क्लियर हुआ कि इसके अंदर जो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिस्ट मेंशन कर रहे हो उसी को मैच करके देख रहा है, क्योंकि आप क्लियरिटी दे रहे हो कि आपको पता है कि भैया हाँ मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर उसके अंदर हो सकता है पर्टिकुलर। आप मल्टीपल भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आप चाहे हो तो ऐसा भी कर सकते हो कि मुझे एलएस किया है और मैंने सचिन किया, उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि वो 0 से 9 तक मैच करे। ठीक है, उसके बाद तीसरा कैरेक्टर क्या मैच करे वो। ठीक है, तीसरा कैरेक्टर भी वो 0 से 9 ही मैच करे। ठीक है, ये दे दिया। लो ये सारे डबल कैरेक्टर वाले ही देगा ओनली। अगर आपने ऐसा किया कि मैंने क्या कर दिया ए से लेके जड़ तक, आप इसको एग्जांपल समझना, आप देखना और ज्यादा थोड़ी सी और क्लियरिटी हो जाएगी आपको। ये भी ए से जड़ लिया, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, नोट जड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी सारे होने चाहिए। ठीक है, अब ऐसी कोई फाइल नहीं। ठीक है, ऐसी कोई फाइल नहीं है इसमें सचिन नाम से। सचिन ABC है, वो कैपिटल एस से है। अगर आप इसको कैपिटल एस का यूज करोगे लो गिरा, क्योंकि इसने कहा अब लिमिट लगा दिया आपने कि ओनली 3 ही कैरेक्टर देखने हैं, स्टार यूज नहीं किया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की तरह ही काम किया है एक प्रकार से, लेकिन आपने यहाँ पर लिमिट डिफाइन की है पैटर्न ढूंढने की। ठीक है, ये रहा लिमिट डिफाइन कर दिया आपने। ये रहा 3 कैरेक्टर ढूंढने तो ओनली 3 वाले ही दिखाएगा, ना सिंगल वाले ना डबल वाले, क्योंकि यहाँ पे आपने मेंशन किया, उसको पैटर्न ढूंढने पर मजबूर किया है। ये आगे पीछे कैसे भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और मिक्स भी यूज कर सकते हो आप चाहो तो ऐसे। ये रहा, अब ये देखो इसने क्या कर दिया, इन्हें 2 को दिखा दिया, AB और उनको दिखा दिया तीनों को। शायद आई होप कि ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सबका क्लियर हो गया होगा ना। अब ये 3 ही टाइप की, इसमें क्या किया आपको, क्या किया अगर आप कोई भी सर्चिंग ऑपरेशन कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी के साथ सर्चिंग ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो उसके और ज्यादा हेल्प करेगा ये। ठीक है, थोड़ी सी और पावरफुल हो गया आपको, मतलब कि ये सिंपली एक फाइल यूज किया, शब्द कोई भी वर्ड यूज किया उसको मैच कर देगा। अब क्या किया, आप पहले से यूज करते आ रहे हो, आप लोगों को पता है। ऐसे ही आप क्या मल्टीपल फाइल को क्रिएट भी कर सकते हो इनका यूज करके। एक बार एक्सपेंशन ही एक प्रकार का, मतलब उसको यूज करके मल्टीपल फाइल को क्रिएट भी कर रहे हो और सर्चिंग ऑपरेशन भी कर रहे हो। अब आपका काम है इस पे मल्टीपल ऑपरेशन करके देखना। ठीक है, इस पे प्रैक्टिस करके देखना आपका काम है। ठीक है, और जहाँ कहीं पे स्टक होते हो उसको हम क्या करेंगे, पता करने की कोशिश करेंगे कि हम क्या वजह हो सकती है मिलके, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एक चीज बताओ, अगर आपको ये होने से रोकना है तो आपको बताया मैंने डबल कोट सिंगल कोट का यूज कर सकते हो। अगर ये पैटर्न आप नहीं चाहते, जैसे कि मैंने क्या कर दिया, एक को कर दिया, इसी को अंदर मैं अगर डबल कोट के अंदर देता हूँ तो आपके सामने लो, अब ये काम नहीं कर रहा क्योंकि इसने क्या कर दिया, इसके स्पेशल मीनिंग को रिमूव कर दिया। यहाँ पर अगर सिंगल कोट देते तब भी ये काम नहीं करता। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, फाइल ग्लोबिंग, एक कोटिंग, एक हिस्ट्री, 3 चीज डिस्कस की है। ये चीजें सबको क्लियर होगी यहाँ पर, इसी में शायद किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपका सेल एक्सपेंशन का टॉपिक था, यहाँ पे आपका सेल एक्सपेंशन पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा यूजर मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक लिनक्स वाले के लिए, हर एक इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो कौन सा है, यूजर मैनेजमेंट। तो मुझे आज का इतना हो गया, प्रैक्टिकल पार्ट तो इतना ही है अभी तक का। अब आपको प्रैक्टिस करनी है इससे, तो सेशन अब हम 10 मिनट में खत्म कर देंगे, कोई इशू नहीं है। आज का शाम को सेशन होगा, तो शाम को सेशन 2 से 2.25 घंटे का रहेगा आपका नॉर्मली। तो आप ट्राई कीजिए अगर, क्योंकि
रेगुलर होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपको एग्जाम क्लियर करना, कुछ भी करना, तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है, रेगुलर होना पड़ेगा। तो मुझे एक काम कीजिए, कोई भी रेज हैंड करना, जो मैं क्वेश्चन पूछूं वही बताएगा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट उसी में करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक प्रकार का, ठीक है। तो कोई भी रेंज करना, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि व्हाट इज ए यूजर। एनीवन रेज हैंड, व्हाट इज ए यूजर। यस बताइए। सर एक यूजर कोई भी एंटिटी होता है जो एक्सेस कर सकता है सिस्टम के रिसोर्सेज को, उनको मैनेज कर सकता है, और यही। ओके, बेसिकली हम यूजर वो बोल सकते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम्स को, नेटवर्क सर्विसेज को, अगर आप कंप्यूटर साइंस के टर्म में बोले तो वो होता है जो उस चीज को यूज करता है। ओके, हाँ, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन एड्रेस करना मैं आप लोगों को बोलता हूँ। नेक्स्ट यूजर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यूजर अकाउंट, व्हाट इज ए यूजर अकाउंट एंड व्हाई डू वी नीड। बताइए। और दो ही है क्या हमारे पास, किसी को नहीं पता? वेंकटा बताइए। Creating an account to user makes to provide certain services to that users. प्लीज रिपीट करोगे क्या एक बार, थोड़ा सा आपका आवाज स्लो है। Sir, by creating an account to an user, it makes us to enable certain services to that user, sir. ओके, ठीक है। इसके अलावा और कोई बताना चाहेगा? ठीक है, आपका कोई सुनिए वेंकटा। एनीवन? अच्छा, गौरव बताइए। सर यूजर अकाउंट जनरली आप उसे कह सकते हैं कि लाइक अगर कोई बंदा पर्टिकुलर सर्विसेज को यूज करना चाहता है तो उसके लिए ना उसको अपना यूजर अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसको ही अथॉरिटी होगी कि आप ये सर्विसेज यूज कर सकते हैं, परमिशन होगी पर्टिकुलर यूज करके। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसमें अपने लिनक्स में हम क्या करते हैं, जब यूजर ऐड करके एक यूजर ऐड करते हैं तो उसमें ना उसको बेसिक ही कुछ परमिशन होती है कि आप फाइल को रीड कर सकते हैं, लेकिन रूट वाली फाइल को रीड नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से, एज आपको रूट लॉग इन करना पड़ेगा। तो यूजर अकाउंट ये हो गया। ओके, ठीक है। मतलब बेसिकली मैं ये बोलूँ कि हमें जरूरत क्यों पड़ी, ये और बताएगा। जरूरत ही क्यों पड़ी कि यूजर अकाउंट हमें बनाना पड़े, क्योंकि देखो हम एक्सेस दे सकते हैं यूजर को, ठीक है, लिमिटेड एक्सेस दे दिए, लेकिन बेसिकली मेन मोटो क्या था यूजर अकाउंट देने का? सर देखो, हाँ, ताकि सर वो सर्विसेज को यूज कर सके। अगर कोई यूजर अकाउंट नहीं बनाता है, जैसे कि आप रेड हैट पर अगर यूजर अकाउंट नहीं बनाते हैं, राइट, तो उस केस में आप आईएसओ डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे। हाँ, सही है। गौरव का आंसर सही है। गौरव ने सही बताया, आप लोग बिल्कुल डिटेल में बताओ। यूजर अकाउंट का बेसिकली हमें जरूरत इसलिए पड़ी, पहली बात तो क्या है कि यूजर अकाउंट बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि सर्विसेज को हमें यूज करना है, और अकाउंट बनाना उससे ज्यादा क्या है। देखो यूजर अकाउंट कई टाइप के होते हैं, एक तो रूट अकाउंट होता है, ठीक है, एक सिस्टम यूजर अकाउंट होते हैं, और एक क्या होते हैं जो हम रेगुलर यूजर यूज करते हैं। अब सिस्टम जो सर्विस प्रोसेसिंग रन करती है ना, आपके जितने प्रोग्राम है वो भी किसी न किसी यूजर की हेल्प से रन करती है, लेकिन वो सिस्टम्स यूजर होते हैं, ठीक है, उनको वो चीजें नहीं चाहिए होती, लॉगिन सेल नहीं चाहिए होता, वो सिर्फ प्रोसेसेस को रन करने के लिए वो सिस्टम्स यूजर यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन यूजर अकाउंट की बेसिकली गौरव को आप बिल्कुल सही बोला कि इसलिए यही जरूरत थी, क्योंकि सबसे पहला हमारा मेन मोटो यह था कि हमें वेरीफाई करना। देखो हमने एक यूजर है, यूजर कोई सर्विस लेना चाहते हैं, हम यूजर को ठीक है सर्विस दे रहे हैं, उसके बाद यूजर अकाउंट इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि देखो भैया हमारे पास नहीं है 1000, लाख भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते हैं। अब वो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये पर्टिकुलर यूजर है? नाम से तो नहीं पता चलेगा, इसलिए यूजर अकाउंट बनाना पड़ा, ताकि जब भी वो सर्विस को यूज करे तो वो उसे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिफिकेशन स्टेप ऑथराइज करना पड़ेगा, अपने आप को बताना पड़ेगा पासवर्ड, हाँ, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए बेसिकली बोल सकते हो, ठीक है। तो वही है, उसको बताना पड़ेगा भैया ये मेरा यूजर नेम है, ये मेरा पासवर्ड है, आप मेरे को ऑथराइज कर दिए। बैकग्राउंड में क्या करेगा, आपका जो सर्वर्स है, जो भी सिस्टम्स है, वो चेक करेगा अपने फाइल में, हाँ क्या सच में ये जेन्युइन है या फेक है। अगर वो मैच कर जाता है तो वो एक रियल यूजर है और उसको एक्सेस मिल जाता है उस मशीन का यूज करने के लिए,
बेसिकली यूजर अकाउंट का ये मतलब था, ठीक है। और यूजर अकाउंट हम क्या कि मैं बाय नेम यूजर वुमेन के लिए क्या है कि हम उसको नाम से जानते हैं, लेकिन सिस्टम्स उसको एक यूनिक आईडी असाइन कर देता है, एक नंबर असाइन कर सकता है, जिसको हम बोल देते हैं यूजर आईडी, ठीक है। और उसको सिस्टम सिर्फ इंटरनली उसको उसी आईडी से जानता है, लेकिन उस आईडी के साथ उसने हमारा नाम जोड़ दिया ताकि हम भी पहचान पाए कि हाँ ये हमारे रीडेबल फॉर्म के लिए उसको यूजर नेम दिया गया है। एक्चुअली सिस्टम्स के लिए वो कोई यूजर नेम नहीं है, उस अकाउंट को एक आईडी अलॉट की जाती है, यूनिक आईडी। हर एक यूजर अकाउंट की यूनिक आईडी होती है, इसलिए वो ये समझ में आ गया होगा आपको यूजर अकाउंट होता क्या है। अब अगला सवाल मेरा ये है कि अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं यूजर मैनेजमेंट, हम यूजर मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है, क्यों हम यूजर को मैनेजमेंट करना चाहते हैं, यूजर को मैनेज करने की जरूरत क्यों है? इन दो के अलावा कोई है? खुशप्रीत बताइए यार। मैं सर क्योंकि यूजर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एक नाम से बहुत सारे यूजर हो सकता है, जैसे मेरे नाम से ही लगा लो, तो उसमें कोई डिफरेंट फाइंड करने में भी पता चले भी कौन से वाला है, तो इसलिए यूजर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती। तो खुशप्रीत मुझे ये बताइए कि मुझे ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि यूजर को मुझे मैनेज करना पड़ा, ऐसी क्या ऐसी स्थिति आन पड़ी कि मुझे यूजर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ गई? रेजी चैट में आंसर नहीं देना है, रेज हैंड करना है बस, ठीक है। खुशप्रीत सिंह माइक ऑफ कीजिए। रेजी रेजी आप बताइए यार। सर वो यूजर क्या क्या यूज कर रहा है, या फिर उसको क्या क्या एक्सेस है, क्या कौन सा फाइल वो रीड कर सकता है या फिर कौन सा फाइल एडिट कर सकता है, वो सब देखने के लिए हम यूजर मैनेजमेंट करते हैं, ताकि पता चले कि वो यूजर क्या किया है उस सिस्टम में। ओके, इसलिए यूजर मैनेजमेंट करते हैं। ओके, आपका आंसर सही है। और यस आप बताइए। सर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं सर, सिक्योरिटी के लिए कि हाँ बहुत सारे यूजर्स है, तो अब वो अपनी अपनी एक्टिविटीज को केवल वही मॉनिटर कर सके, लाइक फाइल्स जो उन्होंने बनाई है या फिर जो भी वो एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई उनकी एक्टिविटी दूसरा उनको एक्सेस या मॉडिफाई ना कर सके। और इसी में फिर एक्सेस कंट्रोल भी आ जाते हैं कि एक्सेस कंट्रोल वही कि कौन सा यूजर कौन सी फाइल्स को एक्सेस कर सकता है, वो सब। तो ये सब इंटर रिलेटेड है, सिक्योरिटी, एक्सेस कंट्रोल, अकाउंटेबिलिटी, ये सब। ओके, थैंक यू। यस ठीक है, आप लोगों ने किसी का आंसर गलत नहीं सही बता। हाँ गौरव जी आप भी बता दीजिए एक बार, आपका थोड़ा सा रेज हैंड है काफी। ओके सर, अगर मैं इन टर्म जैसे कि बात करूं, हम अभी रेड हैट की कर रहे हैं तैयारी, राइट? तो सपोज कीजिए हमारे पास, हमारी कंपनी के पास कोई दूसरा यूजर आता है अपनी वेबसाइट होस्ट कराने, तो हम उससे पूछते हैं ना कि आपके उस पे कितने यूजर्स हैं, राइट? कितने लोग एक्सेस करेंगे और क्या होगा पर डे का विजिटिंग। तो हम सर यूजर मैनेज करने का मेन पर्पस हमारा यही है ना कि हम देख सके कि किस यूजर को कितनी स्टोरेज देनी है, किस फाइल की परमिशन है, क्या चीज वो एक्सेस कर सकता है, राइट? क्या सिक्योरिटी उसको देनी है, ये सब परमिशंस के लिए हम यूजर मैनेजमेंट करते हैं बेसिकली। एग्जैक्टली। ओके गौरव जी, थैंक यू। सभी ने बहुत अच्छा, जो मुझे एक्सपेक्टेशन था, सभी मतलब काफी सही बता रहे हैं सभी। कोई हाँ वही है, देखो बाय डिफॉल्ट कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उसका एक सुपर यूजर होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट सुपर यूजर इन द सेंस ये एक ऐसा यूजर जिसके पास सारी पावर होती है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रूट यूजर या एडमिन यूजर, ठीक है। अब वो एक है, लेकिन अब हर किसी को तो हम एडमिन नहीं बना सकते, ठीक है। सबसे मेन सिक्योरिटी रीजन आता है, हर किसी को एडमिन नहीं बना, क्योंकि देखो कंपनी में या कहीं भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। कोई ओनली वेबसाइट होस्ट करवा रहे हैं, कोई वेबसाइट ही देख रहे हैं, ओनली वेबसाइट के सर्वर यूज कर रहे हैं, कोई अकाउंटिंग देख रहा है, ठीक है, अकाउंटिंग सेक्शन देख रहा है, ओनली अकाउंट्स देख रहा है, कोई किसी एक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, उसे अकाउंट वाले इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं है। तो मुझे फालतू में अकाउंट वाले इन्वायरमेंट की फाइल का एक्सेस क्यों दूं उस यूजर को, जब उसे कोई मतलब नहीं है। उसे काम सब ओनली क्या है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में कुछ डेवलपमेंट करना है, उससे मतलब है। अब जैसे अकाउंटिंग वाले सेशन को मैं प्रोडक्शन वाले इन्वायरमेंट के फाइल का एक्सेस देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, नहीं दे सकता। और जैसे कि अब वेब होस्टिंग का इसने बताया, गौरव ने सही बताया, क्योंकि देखो क्या वेब होस्टिंग का मतलब क्या है कि वेबसाइट होस्ट हो रही है, वहाँ पे यूजर है, उनका काम क्या है, या तो सर्चिंग कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो मुझे उनको एक पर्टिकुलर काम दिया गया है, उनको उसी काम के लिए
एक्सेस मिलना चाहिए, फालतू एक्सेस क्यों देना? सिक्योरिटी रीजन आ जाता है, क्योंकि अगर मैंने हर एक यूजर को एडमिन बना दिया तो हर कोई तो कुछ भी कर देगा सिस्टम के हमारे साथ। ऊपर से क्या है कि कोई तीसरा बंदा आया, उसको मिला, तो हमारी सिक्योरिटी रिस्क है। सबसे मेन, सबसे ज्यादा क्या आता है हमारा? अटैक अवॉइड। हाँ बिल्कुल सही बोला वेंकटा, कि सिक्योरिटी आता है, सबसे प्रायोरिटी है हमारे पास सिक्योरिटी। हर किसी को एडमिन नहीं बना सकते। अब हर कोई यूजर को जो काम उसके मतलब का ही नहीं है, जो काम उसे करना ही नहीं है, उस फाइल का हम एक्सेस उसको क्यों दें? कोई जरूरत नहीं है मुझे, बस उसका जो काम है, उसका जो इन्वायरमेंट है, वो उसी में काम कर पाए, सिर्फ उतना ही हम उसको एक्सेस दें। ये रीजन है यूजर मैनेजमेंट करने का, क्योंकि फालतू की चीजों से उसे हमें मतलब ही नहीं रखना। क्योंकि अब पता चला खाली बैठा है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट का काम करने के बजाय उसे लगा कि हाँ मुझे उससे प्रॉब्लम है, दूसरे उसको सबका हर चीज एक्सेस दिया, वो क्या करेगा? फालतू अकाउंट वाले को उंगली करेगा या छेड़छाड़ करेगा उसके अकाउंट के साथ, वो उसके साथ करेगा। ठीक है, एक तो सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, ऊपर से अब कोई तीसरा अनऑथराइज पर्सन आ गया बीच में, कोई हैकर आ गया। ठीक है, हाँ भैया हमने किसी को रूट प्रिविलेज सबको दे रखा है, दबा के बोला मन का है कितना यूज करो आपके लिए सिस्टम से। ठीक है, अब कोई हैकर आया, उसके लिए तो एक बैटल फील्ड मिल गया ना एक नंबर का। बोला यार मजे आ गया आज तो, मुझे पूरा के पूरा ग्राउंड ही मिल गया अपने फाइट करने के लिए। क्योंकि उसे तो सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करना है, सिस्टम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए उसने क्या किया, एक यूजर मिला, वो कुछ भी यूज कर पा रहा है, मन चाहे अपने काम कर पा रहा है, मन चाहे फाइल को देख पा रहा है, कुछ भी कर पा रहा है, तो उसे रूट की भी जरूरत नहीं हो, फिर आसानी से रूट भी बन जाएगा। तो ये सारी चीजों को देखते हुए यूजर मैनेजमेंट का कंसेप्ट लाया गया। उसके बाद ग्रुप मैनेजमेंट आता है। ग्रुप मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि अब कोई एक फाइल है, ठीक है, एक ग्रुप काम कर रहा है, हर और उस ग्रुप में क्या है कि 20 बंदे हैं या 100 बंदे हैं, ठीक है, वो किसी भी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, और हर फाइल को तो मैं क्या वो करूँ, मैं कौन हूँ आपका? ओके, ठीक है, तो हर फाइल को 20 के 20 बंदों के लिए हर बार तो मैं परमिशन नहीं दूंगा ना। मैं सिंपली क्या करूंगा, जितनी फाइल्स का मुझे उनको रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करूँ, सिंपली एक ग्रुप बनाऊंगा, उन फाइलों उस ग्रुप पर परमिशन दूंगा, उस फाइल की, और उस ग्रुप में उन यूजर को मैं ऐड कर दूंगा। सिंपली छोटा स्टेप में सारे काम हो जाएंगे, सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी, उसके अलावा वो कहीं भी नहीं जा पाएगा, सिक्योरिटी पॉलिसी भी मेंटेन रहेंगी, यूजर मैनेजमेंट भी हो जाएगा, सिस्टम सिक्योर भी रहेगा, और रूट अपना काम करते रहेगा, सबको मॉनिटर भी करता रहेगा कि कौन भैया कौन क्या काम कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। तो बेसिकली यूजर क्या होता है, यूजर मैनेजमेंट जरूरी क्यों है, ग्रुप मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए थी। ठीक है, अब ये चीजें मैनेज करना सीखेंगे, सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही एक लेमन, बहुत ही इजी कंसेप्ट के साथ बहुत ही आसानी से हम पूरा यूजर मैनेजमेंट सीख जाएंगे कि कैसे हम यूजर को मैनेज करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो हम शाम के सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना, ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था कि अच्छा है कि आप सब पार्टिसिपेट करते हो, डिस्कस करते हो। इससे क्या है कि कुछ लोगों की जो थोड़े से लगता है कि वो सही से जवाब नहीं दे पाते, तो उनकी भी नॉलेज इनहेंस हो जाती है। ठीक है, उनको भी पता चल जाता है कि एग्जैक्ट में क्या चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर किसी को ऐसा बुरा मानने का नहीं है कि बोला मुझे नहीं पता था, बाकी ने जवाब दे दिया मुझे नहीं पता था, तो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू लर्न द थिंग्स। ठीक है, सबसे बढ़िया टाइम आप लोगों के लिए ये सीखने का। ठीक है, नहीं पता था तो सुनो, पढ़ो, रिसर्च करो, सीखो, पता करो, सबसे बेस्ट है ये चीज। ठीक है, अगर आप लोग मुझसे नहीं पूछा, मत पूछो, कोई इशू नहीं है। आप एक काम करो, आप ग्रुप में हो, ग्रुप का मतलब यही है आप आपस में वहां भी पूछ सकते हो कि हाँ मुझे ये करना है, वो करना है, वो आपस में भी चैट कर सकते हो, आप आपस में पूछ, लेकिन फालतू की ओनली कंसेप्ट रिलेटेड कि यस भाई मुझे ये हो रहा है, क्योंकि यस किसी चीज में अपना मास्टर होगा, गौरव अपने किसी चीज में मास्टर होगा, सब अपने अपने फील्ड के मास्टर होंगे। तो आप किसी से भी आपस में पूछ सकते हो। जैसे कि आपको कोई वीक लगता है तो आप क्या करें, आपके पास एक्सेस नॉलेज है, कोई रिसर्च कर रहा है, उसे ऐसा लगता है कि इस कमांड में मैंने इतनी ये चीजें नहीं पता करी, आप ग्रुप में शेयर करोगे, भैया देखो मुझे ये चीज पता की, इस कमांड के बारे में मैंने ये पढ़ा है। ठीक है, वो लिंक शेयर कर दो ताकि बंदे उस चीज को देख पाए, बाकी दूसरे भी सीख कर ले, ताकि जो हमारे थोड़ा बहुत जिन्हें थोड़ा कम समझ में आया, थोड़ा सा कम लगा कि मैं पीछे चल रहा हूँ, वो भी इस चीज को कवर पाए, उनकी भी नॉलेज इनहेंस हो जाएगी। देखो जितना नॉलेज को शेयर करोगे उतना आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, ये चीज आप दिमाग में बिल्कुल रख लो कि हाँ जितना मैं शेयर करूंगा दूसरों के साथ उतनी आपकी ज्यादा नॉलेज होगी। ठीक है, और मैक्सिमम आपस में बात करके आप अपनी नॉलेज को ले सकते हो। हर कोई अपने फील्ड का मास्टर, कैसे भी कोई भी नॉलेज लो, कोई इशू नहीं है। ग्रुप में बस आपका अपना काम से बातें होनी चाहिए, बस कोई फालतू की
मीम वगैरह भी तो अच्छा है, हमारा ग्रुप अच्छा चल रहा है, ऐसे ही रहना चाहिए। हाँ, लेकिन आप लोग आपस में डिस्कस करो कि किसी को ये पता है, उसके बारे में कोई आपको और आइडिया बताएगा, कोई और ज्यादा अच्छे से बताएगा, आपकी नॉलेज इनहेंस होगी। ठीक है, और डिस्कशन ग्रुप का मेन मोटो हमारा यही है। ठीक है, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आई होप कि वो भी अच्छे से चलेगा। उसकी रिकॉर्डिंग आपको बता दिया, कंडीशन यही है, वो सबके लिए रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो आज के लिए सेशन ओवर करते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, आज के लिए इतना ही। ठीक है, शाम को मिलते हैं। बाय बाय, गुड डे।